सो है हेलो गाइस। तो आज हम सर्वाइव करने वाले 100 डेज इन पैल वर्ल्ड। तो इस गेम में हमें बेसिकली सर्वाइव करना होता है माइनक्राफ्ट की तरह, पर यहाँ पर हम पोकेमॉन्स ढूंढते हैं यानी पैल्स। उन्हें हम पकड़ के हम दूसरे पोकेमॉन से फाइट करा सकते हैं, बॉस फाइट्स कर सकते हैं और हमारा खुद का घर बना सकते हैं। और कुछ पोकेमॉन्स को हम अपना वर्कर भी रख सकते हैं। और इस गेम में 3 बॉस होते हैं, पैलेडाइज, फॉस्टरलैंड एंड जेड ड्रैगन। तो मैं इसे 100 डेज की वीडियो में इन तीनों बॉसेस को हराने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ। एंड आई होप मैं इन्हें हरा भी दूँ। तो बिना किसी बकवास के वीडियो चालू करते हैं। तो देखो, मैं सो रहा था और यहाँ पर कुछ 3 प्यारे प्यारे से क्यूट से पोकेमोन आ गए, जो मुझे देख के बहुत ज़्यादा ही डर गए। तो मैंने सोचा चलो छोड़ दिया जाए। फिर मेरे सामने एक टैबलेट था जिसमें लिखा था द टावर्स आर द की, द ट्री होल्ड्स द ट्रुथ। और टैबलेट बंद हो गया। और फिर मैंने वो टैबलेट लिया और मैं चला घूमते हो यहाँ। मैं इस सोच में था कि मुझे एक तो पोकेमॉन मिलना ही चाहिए था। और मैं इस डंजन या फिर इस केव को एक्सप्लोर कर रहा था मतलब। और फिर मुझे ओपन का ऑप्शन मिला, मैंने ओपन करा, मुझे मालूम नहीं था क्या है। फिर भी ओपन करके देख लिया क्या है। कुछ मिले चीज़ें, हम उसे लेकर आगे बढ़ गए। फिर हमें एक और टैबलेट मिला, उसे भी हमने क्लेम कर लिया। और फिर यहाँ पर पत्थर मिले, हम इसे हाथ से तोड़ने लगे। बताओ गवारू, छोड़ो इसे। और फिर हमने आगे बढ़ते गए और देखा हम वहाँ पर स्पॉन हुए थे। और फिर हम गए पेड़ तोड़ने के लिए। और पेड़ तोड़ के हमने लकड़ियाँ जमा करी। और यहाँ पर कुछ स्टोन गिरे हुए थे, हमने उस स्टोन उठा लिया और फिर हम गए चेस्ट की तरफ। और जैसे हमने चेस्ट खोला, हमें मिले 3 पैल बॉल्स। और फिर हमने ऊपर देखा एक इलेक्ट्रिक एक था, शायद इसमें ग्रीस बोल्ट या पिकाचू हो सकता है। फिर आगे बढ़े, हमें लकड़ियाँ और पत्ते मिलते गए। और एक और चेस्ट मिली, उसे भी हमने खोला, उसमें से मुझे गोल्ड कॉइन्स एरोज मिले। और यहाँ पर वो पोकेमॉन था जिसने मुझे उठाया था, क्यूट वाला था। मैंने इसे पेल लिया और इसे भी ले लिया अपने काम के लिए। ये काम के लिए अच्छे होते हैं, बेस पर काम कर। इसके दोस्त ने मुझ पर अटैक करना शुरू कर दिया, मैंने सोचा इसे भी पकड़ ही लेता हूँ, भाईचारा बढ़ जाएगा। तो उसे भी पकड़ लिया और फिर मैं आगे बढ़ता गया। और यहाँ पर एक फास्ट ट्रैवल दिखा, तो मैंने इसे अनलॉक कर दिया। तो इस फास्ट ट्रैवल से होता है कि हम मैप पे किसी भी जगह पर टेलीपोर्ट हो सकते हैं। और फिर मुझे यहाँ पर मिला वो दूसरा पोकेमॉन, मुझे इसका नाम नहीं पता इसलिए मैंने इसे पेल के जल्दी से ले लिया पैल बॉल में। और फिर इसका दोस्त भी मुझ पर अटैक कर रहा था, लेकिन मेरे पास कोई पैल बॉल नहीं थे तो इसे बख्श दिया। तो मैंने सोचा क्यों ना पैल बॉल बनाने के लिए एक टेबल भी लगती है। तो मैं ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहे थे। इसलिए मैं गया टेक्नोलॉजी में और पैल स्पेयर को अनलॉक किया। और उसे क्राफ्ट करने के बाद मैं गया उस बकरी के पास, उसे पकड़ लिया, मुझे उसका नाम नहीं पता, इग्नोर कर दो। और फिर हमने कुछ बेसिक टूल्स बनाए माइनक्राफ्ट की तरह। और फिर वुड जमा करी। और यहाँ पर बहुत सारे पैलेडियम था, मतलब जिससे हम पैल स्पेयर बना सकते हैं। जल्दी से हमने उसे भी कलेक्ट कर लिया। और फिर कलेक्ट करते ही हमने एक और टैप कलेक्ट कर लिया। और फिर बहुत सारे पैलेडियम कलेक्ट करा। और फिर हम जल्दी से चले गए अपने बेस के ऊपर, क्योंकि अब रात होने वाली थी तो ऑब्वियसली मुझे बेड भी क्राफ्ट करना ही पड़ेगा। तो मैंने बेड भी अनलॉक कर लिया। और फिर कुछ प्लैंक्स अनलॉक कर लिए, ताकि मैं अपने बेड के लिए, इसके बिना हम बेड रख नहीं पाते। तो मैंने रखा, अंदर ही में सो गया। सुबह उठते ही मैंने एक वुडन बेड बनाई और चला गया कुछ पोकेमॉन्स ढूंढने के लिए। लेकिन मेरे दिमाग में कुछ तिकड़म चल रहा था, तो मुझे एक बो भी चाहिए था। बो के लिए हमें चाहिए तो कुछ एरोज और मतलब वुड चाहिए थी बेसिकली। तो मैं नीचे उतरा अपने बेस से और वुड कलेक्ट करना शुरू कर दिया। और जैसे वुड कलेक्ट करी, तो मैं चला गया ऊपर और बो क्राफ्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन वुड्स कम पड़ रही थी, तो वापस से गया और मैंने वापस से वुड कलेक्ट करी और फिर मैंने क्राफ्ट करा ओल्ड बो। और मैं उसे लेकर चला गया पोकेमॉन्स लेने के लिए। एक और जिगलीपफ मिल गया, एक मुर्गी मिल गई। हमने इन दोनों को भी उठा के मतलब उसे पेल दिया। और एक चेस्ट मिल गई, हमने जिसे खोला और कुछ सामान था इकट्ठा कर लिया। एक और जिगलीपफ को किडनैप कर लिया। और सामने एक और था, उसे भी उठा लिया। और फिर थोड़ा पैलेडियम मिला, उसे भी उठा लिया। और हम आगे बढ़ते गए, चिकन मिले, हमने उन्हें भी पेल दिया। और बहुत ज़्यादा पेला पेली के बाद हमने कुछ पोकेमॉन्स भी कलेक्ट करे। और फिर मुझे बहुत उड़ने वाला वो पोकेमॉन चाहिए था, तो मैं उसे एरो मारने लगा। बेसिकली ये नाइट विंग है। तो मैं उसे मार रहा था, लेकिन बाद में पता चली औकात, इसलिए मैंने अपना दूसरा पोकेमॉन ले लिया। मुझे इसका भी नाम नहीं पता, मुझे पोकेमॉन के नाम नहीं पता। फिर मुझे फास्ट ट्रैवल मिल गया, मैंने उसे अनलॉक कर दिया ताकि मैं इजीली यहाँ वहाँ ट्रैवल कर सकूँ। और यहाँ पर एक और चेस्ट मिली मुझे, मैंने उस चेस्ट को भी खोला और ले लिए सारा सामान। और फिर मैं बहुत सारे पोकेमॉन इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि वो अपने बेस के ऊपर नौकर की तरह रह सके।
तो मैंने कुछ स्किल्स एक्टिवेट करे क्योंकि मेरा लेवल अप हो चुका था। तो मुझे वहाँ पर एक बकरी मिल रही थी, बकरी का पप्पा, तो मैंने उसे उठा लिया। मुझे उसका भी नाम नहीं पता, इग्नोर कर लो। तो मैंने उसे बहुत मारा, बहुत पला, लेकिन बाद में वो 2 लोग आए तो मेरी फट गई। लेकिन फिर भी मैंने सोचा पकड़ के तो रहेंगी आज इसे, मैं इससे लूट बहुत ज़्यादा मिलते हैं। फिर मैं यहाँ पर पीछे गया और एरो निकाल के इसे पेलना शुरू कर दिया। इसे जंगलों के बीच में लाकर बहुत पीटा, बहुत मारा, लेकिन लकड़ी की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैंने ये पानी में चले गए तो इन्हें पकड़ने के लिए आसानी हो रही थी। तो मैंने इसे बहुत मारा, बहुत मारा। दूसरा भी आया था लेकिन मुझे उसे नहीं मारना था। फिर उसके बाद मैंने सोचा इसकी हेल्थ काफ़ी डाउन हो चुकी है, तो मैंने एक पैल्स फेयर निकाला और उसके ऊपर फेंक के मारा। लेकिन पता नहीं वो आ ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। और मुझे मिल गया एक डैम एग, तो मैंने उसे भी उठा लिया और फास्ट ट्रैवल से चला गया अपने बेस के ऊपर, क्योंकि रात हो रही थी तो मुझे रिस्क नहीं लेना, इसलिए मैं सो गया। सुबह उठते ही मैंने थोड़े से बोस क्राफ्ट करे, जिगलीपफ मेरी मदद कर रहा था ऑफ कोर्स। और फिर ये थोड़े से वुड्स कलेक्ट करे। तो गाइस आज मैं सोच रहा था कि मैं बनाऊंगा एक पैल बॉक्स जिसमें अपने सारे पोकेमॉन स्टोर हो सके, इसलिए मैं जल्दी से जाके वो सारे रिसोर्सेज लेके आया जिससे पैल बॉक्स बने। और मैंने यहाँ पर क्राफ्ट करना शुरू कर दिया और हो चुका है क्राफ्ट। तो अब बेसिकली हम जितने पोकेमॉन पकड़ते हैं इसमें रह जाएंगे, तो इनमें से हम एक को काम पे लगाइए, जैसे कि 2 आप काम कर रहे हैं। और जैसे पैल बॉक्स का लेवल बढ़ता जाएगा उतने हम इन्हें यहाँ पर काम के लिए ज़्यादा रख पाएंगे। तो मैंने जल्द से एक चेस्ट क्राफ्ट करी और फिर अपना पैल बॉक्स का लेवल बढ़ चुका था। तो अब हम यहाँ पर रख सकते हैं 2 लोग काम पर, यानी 3 लोग टोटल। तो ये रहा यहाँ पर काम, और मेरे ऊपर पता नहीं कैसे रेड आ गई। तो ये सिंडिकेट के लोग हैं, साले बहुत हरामी होते हैं। डैमेज देने के बाद मैंने सोचा क्यों ना हम इन्हें पैल्सफेयर में पकड़ ले, तो मैंने डाल दिया। और ये नहीं है, ऑफ कोर्स ये इंसान है। तो मैंने इन्हें पेलना शुरू कर दिया एरो से, और फिर मैं अपना बाकी काम शुरू कर दिया क्राफ्टिंग टेबल बनाने के लिए, पैल वर्ल्ड कप क्राफ्टिंग टेबल, जिससे मैंने इन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश करी पैल स्फीयर बना के। लेकिन फाइनली एक आ ही गया, दूसरा बच के भाग गया, इसलिए मैंने रिसोर्सेज कलेक्ट करना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मैंने वुड कलेक्ट करी माइनक्राफ्ट की तरह ही, और यहाँ पर मैं प्लैंक्स लगाने लगा ताकि अपना ये बेस बन सके, यानी घर टाइप। ये रहा अपना दरवाज़ा, यहाँ पर मैं लगाऊंगा अपना बेड। ये पोकेमॉन मेरे मदद करते हैं ऑफ कोर्स। और मैं सो गया रात को आराम से। और सुबह उठते ही मैंने एक शील्ड बनाई अपने लिए, क्योंकि मुझे बहुत खतरा होता है पोकेमॉन से लड़ने के लिए। और फिर अपना लेवल अप हो चुका था पैल बॉक्स का 3। तो यहाँ पर मैंने एक फूड बॉक्स रख दिया और यहाँ पर अपने पैल्स के लिए एक बेड बनाया अच्छे से, मतलब ये आराम कर सके। और यहाँ पर मैंने बनाया अपना चेरी फार्म, जिससे अपने को फूड मिलता रहेगा, अपने को फूड की कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर मैंने सीड्स डाल दिए, और ये सिंडिकेट का मेंबर है जिसे हमने पकड़ा था, काम कर रहा है अपने लिए चौकीदारी। तो मतलब यस, अपना बेस्ट चल रहा है। और फिर मैंने एक अपने लिए शर्ट और पैंट्स बनाए, क्लोथ बनाया बेसिकली। और फिर मैं देख रहा था अपने लुक्स काफ़ी अच्छा दिख रहा था, तो मैंने सोचा कुछ काम भी कर लिया जाए। तो मैं जल्दी से नीचे जाके कुछ लकड़ियाँ तोड़ लाया, मतलब कुछ नहीं बहुत ज़्यादा, और उनसे एरोज बनाना शुरू कर दिया। मैंने 150 बनाए। और फिर उसके बाद मैं गया कुछ पोकेमॉन्स पकड़ने के लिए बेस के लिए, मतलब वो हमारे बेस के ऊपर काम करने लगे गए। तो मैंने बहुत सारे जिगलीपफ को पकड़ लिया, क्योंकि ये बहुत ईजी होते पकड़ने के लिए और बेस पे काम भी बहुत करते हैं। तो यहाँ पर मुर्गियों को भी पकड़ना था मेरे को, लेकिन नहीं पकड़ पाया। फिर मैंने बनाया एक रैंच जिसमें मैंने अपने शिप्स को डाला, क्योंकि शिप से हमें वूल मिलता है, वूल से हमें क्लॉथ मिलता है। तो क्लॉथ से बहुत सारे स्टफ बनते हैं, तो हमें इन्हें मारना पड़ता था, लेकिन अब मारने की ज़रूरत नहीं। फिर हमने एक स्टैचू भी बनाया, इस स्टैचू से हम हमारे पोकेमॉन को पकड़ने की ताकत बढ़ा सकते हैं। तो मैंने वही करा, और मैंने बहुत सारी एबिलिटीज़ भी बढ़ाए। और फिर मैं गया कुछ काम करने के लिए, यानी पोकेमॉन्स पकड़ने के लिए ऑब्वियसली। तो उड़ते उड़ते मैं यहाँ वहाँ भटक रहा था, और फिर मुझे यहाँ पर एक पोकेमॉन मिल गया था। तो मुझे ये पोकेमॉन किस भी हालत में चाहिए था। फिर मैंने उसे एरोज मार मार के अपनी तरफ बुलाया, और पोकेमॉन स्पॉन करे मैंने अपने। और अच्छी बात थी कि मुझ पे अटैक नहीं कर रहा था, और अटैक कर भी देता तो मेरे पास शील्ड थी, लेकिन इसने अटैक करा और मेरे शील्ड ही टूट गए। तो ये मुझे और मेरे पोकेमॉन्स को बहुत गंदा वाला डैमेज दे रहा था। तो उसने मेरे एक पोकेमॉन को मार भी डाला, इसलिए मैंने एक दूसरा पोकेमॉन स्पॉन करा, और उसने इसे बहुत मारा, बहुत डैमेज दिया। लेकिन आखिर में जो होना था वो हो ही गया, उसने उसे और मुझे दोनों को मार दिया। और वापस रिस्पॉन होने के बाद मैं वहाँ पर आ गया, और वो पोकेमॉन वहाँ पर नहीं था। अगर होता भी तो मैं उसे बहुत गंदा और डैमेज देता।
मैंने अपना सामान कलेक्ट करा और मेरे 2 पोकेमॉन शहीद हो चुके थे, तो मैंने उसे खाना दिया और मुझे यहाँ पर एक फायर टाइप पोकेमॉन मिल गया था, जो कि मुझे अब चाहिए था अपने बेस के लिए। और मैंने इसे भी कैप्चर कर लिया बहुत ज़्यादा डैमेज देने के बाद। और एक और फायर टाइप मिल गया, तो उसे भी उठा लिया हमने। और फिर यहाँ पर मुझे क्वार्टर टाइप पोकेमॉन मिल गया था, जो कि मेरे बेस पे था, लेकिन मुझे उसे पकड़ना ही था। मैंने उसे बहुत पकड़ने की कोशिश करी, एक दो बार वो छूट गया, फिर थोड़ा डैमेज देने के बाद वो मर ही गया। अफ़सोस वो बच नहीं पाया। तो मैं चल गया आगे और पोकेमॉन ढूँढने के बाद मुझे पोकेमॉन मिले, तो मैंने उसे पकड़ लिया और उसने मेरी शील्ड भी फोड़ दी दूसरे के दोस्त ने। तो मैंने उसे भी पकड़ने की कोशिश करी और उसको भी पकड़ लिया उसके दोस्तों के साथ। और फिर मैं आ गया अपने बेस के ऊपर वापस से और सो गया। आज बहुत काम करा था मैंने। और फिर सुबह उठते ही मैंने टेक्नोलॉजी में जाके अपने एक फायर टाइप पोकेमॉन के लिए एक अनलॉक कर दिया, जिसे मैं हाथ में लेके आग छोड़ सकता हूँ इस तरह से। ये मतलब काफ़ी अमेजिंग है, मतलब जिससे मैं कह सकूँ आग लगा दे, आग लगा दे, आग लगा दे, आग लगा दी। और फिर मुझे यहाँ पर एक मेमोरिस्ट मिल गया था, जिसे मुझे चाहिए था, लेकिन मेरी लेवल बहुत कम थी। तो मैं अपने फायर टॉप फॉक्स को लेके यहाँ से निकल गया जल्दी से। मैंने सोचा इसे इसके सामने फ्लेक्स मारता जरा। तो मैं आ गया यहाँ पर चेस्ट लेने के लिए, फायर टॉप पोकेमॉन को वहाँ पर रख दिया मैंने और चेस्ट को कलेक्ट कर दिया। और थोड़े से पैलेडियम थे, तो उन्हें भी कलेक्ट कर लिया, क्योंकि पैलस्फेयर बनाने थे। और मुझे पोकेमॉन बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे इसे लेना था, लेकिन मेरी लेवल बहुत कम थी। तो एक टाइम आएगा हम इसे लेंगे। और फिर मैंने एक अपना वुड फार्म बनाया और एक स्टोन फार्म भी बनाया, मतलब पैल वर्ल्ड का स्टोन फार्म और वुड फार्म। और फिर मैंने अपने बेस के ऊपर एक क्रशर बनाया, जिससे हमें अनलिमिटेड फ्रेगमेंट्स मिल सके, जिससे हम अपने पैलस्फेयर्स बना पाए। तो इसे क्राफ्ट करने के बाद मुझे बहुत सारे फ्रेगमेंट मिल चुके थे पैलेडियम के। तो हम ये हमारे पैल बॉक्स को अपग्रेड कर दिया, लेवल अप कर दिया। और फिर मैं रात हो गई थी, तो इसलिए मैं आके सो गया। तो सुबह उठते मैंने अपने लकड़ी का काम चालू कर दिया, लकड़ी काटने का। मालूम है मेरे पास वुड फार्म है, लेकिन उससे काम नहीं बनता। एरोस बनानी थी, इसलिए मैंने बहुत सारे लकड़ी कलेक्ट करी और फिर पैल स्फीयर्स बनाने के लिए रख दिए और एरोस भी बना दिए। और मैंने फिर अपने एक फायर टाइप पोकेमॉन को पैल से निकाला और फिर उसे कैंप फायर के लिए आग पर डाल दिया। और तब भी मेरे ऊपर रेड गिर गई, और इस बार सिंडिकेट की नहीं, कुछ पोकेमॉन्स थे। मुझे वुल्फ चाहिए था, इसलिए मैं इसे डैमेज देके मैंने इसे छोड़ दिया आगे जाके। और मैंने इसे कैप्चर करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन ये कैप्चर नहीं हुआ, इसलिए मैंने दूसरे पोकेमॉन को कैप्चर करा। एंड फाइनली ये कैप्चर हो गया और एक मर गया, और वो उसे मैंने ही मार डाला। तो देखो, बेस पे काम करने के लिए चाहिए थी मुझे, तो इसीलिए इसे मैंने रख दिया। और फिर मैं गया एक्सप्लोरेशन के लिए, और मुझे वहाँ पर एक खूबसूरत सा डियर मिल गया, जिसे हम राइड भी कर सकते हैं, मतलब सैडल बनने के बाद। इसलिए मैंने इसे बहुत डैमेज किया। अगर ये चाहता तो मुझे 1 सेकंड में मार सकता है, लेकिन ये नीचे था, इसलिए मैंने इसका फ़ायदा उठाया और इसने कैसे भी करके मुझे डैमेज दे ही डाला और मेरी शील्ड तोड़ डाली। और ये ऊपर आ जाने के बाद बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था, अब मुझे 1-2 हिट में मार डालेगा। इसलिए मैंने जल्दी से अपने पैल्स को बाहर निकाला और बोला, इससे लड़ ले तू कैटिवा को। और मैं भी इसे डैमेज दे ही रहा था। फिर मैंने इसके ऊपर पैल्स फेंका, लेकिन ये कैप्चर नहीं हुआ। दूसरी बार फेंका, लेकिन इसने मुझे हिट करके मार ही डाला, लेकिन उसे पकड़ लिया था हमने, अच्छी बात थी। तो हम गए एक और पैल को पकड़ने के लिए उसे कैप्चर करने के बाद। और फिर मुझे ये चाहिए था, क्योंकि तब तक मेरे पोकेमॉन ने उसे पेल दिया, मतलब मार ही डाला यार, रखता तो थोड़ा। उससे हमें काफ़ी अच्छी लूट मिलती थी मालूम है, रेंज के अंदर। और वहाँ पर मुझे एक नाइट विंग मिला, मुझे ये चाहिए था बहुत, मतलब इससे हम उड़ सकते थे। तो मैंने इसे पकड़ने की बहुत कोशिश करी, ये मुझे बहुत डैमेज दे रहा था, इसने मेरी शील्ड भी तोड़ डाली। फिर भी मैं उसे डैमेज दे ही रहा था, और मेरा पोकेमॉन नीचे था, इसलिए उसे कुछ डैमेज ही नहीं दे पा रहा था, बेचारी कैटिवा। और फिर उसने उसे मार डाला। और उसे बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाने के बाद मैंने सोचा क्यों ना इसे पकड़ ही लूँ। तो फिर मैंने उसके ऊपर पैल डाल दिया, पैल स्पेयर। और फिर मुझे लगा कि मैं इसे कैप्चर कर पाऊंगा, लेकिन नहीं हुआ। बदले में इसने मुझे बहुत गंदा वाला पेल दिया, सीधा उड़ा के मार डाला। और फिर मैंने यहाँ पर सोचा कि मुझे ये बकरी चाहिए, बकरी का बड़ा बच्चा। तो मैंने कैटिवा को छोड़ दिया, और तब तक उस मैमथ को क्या पता क्या वो उसको गुस्सा आ गया और वो हमारे ऊपर हमला करने लगा। इसलिए मैं जल्दी से फास्ट ट्रैवल से अपने बेस के ऊपर चला गया। और बेस के ऊपर जाने से ही मैंने अपने लिए क्लोथ्स बनाया, आर्मर बनाया। और फिर ये रहा मेरा वो पोकेमॉन जिसे हमने पकड़ा था। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा कैटिवा थे, इसलिए मैंने एक फायर फॉक्स को भी रख लिया। और उसके बाद मैं कुछ अपने टेक्नोलॉजीज चेक कर रहा था।
और फिर मैंने देखा कि हमारा ये क्यूट सा डियर यहाँ पर वुड फार्म पे काम भी करता है। अब मेरे पास एक वुड कलेक्ट करने वाला पोकेमोन भी था, और मैं इसे राइड नहीं कर सकता अभी, उसके लिए मुझे सैडल नहीं है। तो मैंने जल्दी से फायर टप पोकेमोन को पकड़ने के लिए चाहा, लेकिन मेरे इस फुद्दू से डियर ने उसे टपका डाला। तो यार चलो छोड़ दो उसे। और यहाँ पर मुझे एक मिल रहा था, लेकिन इससे यार ये हमेशा गड़बड़ कर देता है, ये हमेशा मारते ही रहते हैं सब लोगों को। और ये जब हवा हवा में उड़ने वाले पोकेमोन से मिला, तो उन्हें डैमेज तो अच्छा खासा दे रहा था, और खुद भी ले रहा था डैमेज। वापस बुला लिया, और फिर मैंने पैल स्पेयर फेंका उस उड़ने वाले पोकेमोन के ऊपर, और चला गया दूसरे एक डियर को पकड़ने के लिए। इसने मेरी काफ़ी मदद करी उसे पकड़ने के लिए, और बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाने के बाद उसने उसे मार ही डाला। और फिर क्या होना था, मैंने वो दूसरे इसको पकड़ने की कोशिश करी, और फिर फाइनली जिस पोकेमोन की तलाश में मैं था वो मुझे मिल गया। एंड यहाँ पर बहुत सारे डियर थे, उनके बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी थोड़े से फ़ायदे उठा ले, और फिर मैंने फाइनली एक को पकड़ना चाहा, लेकिन उसने मुझे मार डाला। छोड़ो। और जैसे मैं रिस्पॉन हो गया, मैं वापस उसी जगह पर आ गया, लेकिन यहाँ पर वो डियर सो रहे थे। इसलिए मैंने सोचा नींद में ही उन्हें किडनैप कर लूँ, और एक एरो मारने के बाद, डैमेज हो जाने के बाद, मैंने उसे फाइनली पकड़ लिया। इसका नाम बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं इसे डियर ही बोलूँगा। और फिर सामने कुछ बहुत अच्छे वाले पोकेमोन थे, मुझे वो चाहिए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इन्हें पकड़ लिए जाए। रात का समय था, तो रात में ऐसे पोकेमोन निकलते, तो सोचा पकड़ लेते, अगर हमारे काम नहीं आएगा तो बेस के काम आएगा। तो फाइनली बहुत ज़्यादा डैमेज करने के बाद हमने इसे पैल स्पेयर में लॉक कर दिया, और हमारा हो चुका है। इसका नाम है टॉम्बैट। तो मुझे एक और टॉम्बैट मिल गया, तो हमने उसे भी पकड़ लिया। और फिर हम जैसे आगे बढ़ रहे थे, तो हमें मिल गया एक डे ड्रीम। तो मुझे ये चाहिए था, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसे भी पकड़ लेते। 56% चांस था, अब 100% ये डे ड्रीम हमारा चुका है। और मुझे एक फर्स्ट ट्रायल मिल गया, तो हमने जल्दी से उसे भी अनलॉक कर दिया, और आ गए हमारे बेस के ऊपर। और फिर मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे थे हमारे पोकेमोन। टॉम्बैट को मैंने ले लिया, एक कैटिवा को अपने बेस के ऊपर रख दिया। और फिर मैं यहाँ पर गया कि देखो टॉम्बैट भी कितनी ज़्यादा माइनिंग करता है, मतलब वुड की। यार मतलब काफ़ी हेल्पफुल मॉब है। और यहाँ पर मुझे सिंडिकेट के लोग मिल गए, जिन्हें मुझे पकड़ना था इस बार। तो मैंने पकड़ लिया एक को, और वहाँ पर दूसरा भी खड़ा था, जिसको पता नहीं था शायद से, इसलिए मैंने उसे भी पकड़ लिया, जो कि मेरे बेस के नीचे ही थे ऑब्वियसली। और मैंने फिर इसे भी पकड़ लिया, और यहाँ पर मेरा एक टॉम्बैट नहा रहा था, क्यूट लग रहा है नहाते वक्त। तो मैंने इसे वैसे ही छोड़ दिया नहाने के लिए। और फिर मैं अपने पैल बॉक्स के पास गया, कुछ तो सामान चेक करा, और वापस से घूमने निकल गया, मतलब एक्सप्लोरेशन करने के लिए। क्योंकि अब मुझे पोकेमॉन्स चाहिए थे अपने बेस के लिए, और उससे भी ज़्यादा बॉस से लड़ने के लिए। और मैं मुझे उसमें से कुछ ज़्यादा बॉस पकड़ने थे। और फिर मुझे फाइनली वो पोकेमॉन मिल गया था, जिसे हमने, मतलब उसने हमें पेल दिया था पिछली बार। इसलिए मैंने इस बार डे ड्रीम और बैट को अपने साथ लाया था। और टॉम बैट और डे ड्रीम बहुत गंदा डैमेज दे रहे थे उसे, और मैं भी आयरन से कुछ थोड़े से डैमेज दे रहा था। मुझे लगा टॉम बैट उसे मार ही डालेगा, इसलिए मैंने टॉम बैट को वापस से बुला लिया, ताकि रिस्क नहीं लेना था मुझे इस बार। और 8% चांस था उसे पकड़ने का, फिर भी मैंने चांस लिया। वो पैल्स फिर मैंने ऑब्वियसली मैंने उसे डैमेज दिया और वापस लेने की कोशिश करी, लेकिन तब तक डे ड्रीम ने उसे मार डाला, और मुझे तब तक के लिए दूसरा मिल गया। तो मैंने उसके ऊपर डे ड्रीम को छोड़ डाला, और टॉम्बैट को भी छोड़ डाला। तो ये दोनों अच्छा डैमेज दे रहे थे, लेकिन मैं मर गया। और फिर मैं वापस से वहाँ पर गया, और लूट लेने के बाद मैंने उसे बहुत ज़्यादा डैमेज दिया, और इस बार से डैमेज दे रहा था, ताकि मुझे कोई रिस्क ना हो। और उसके बाद हमने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करी, बहुत सारे पैल्स वगैरह फेंके, वो आ ही नहीं रहा था। और फिर फाइनली एक लास्ट ट्राई करने के बाद वो हमारे कब्जे में आ ही गया। एंड फाइनली नाउ वी हैव डायनोसोम। इसका नाम है, बड़ा अजीब सा नाम है, मुझे प्रोनाउंसिएशन करने भी नहीं आता, इसलिए मैं इसे डायनो बोलूँगा। और फिर मैंने कुछ एरोस क्राफ्ट कर दिए, और इस पेगुलेट को बेचारे को वहाँ पर काम करने के लिए रख दिया, एरोस क्राफ्ट करने के लिए। और यहाँ पर मैंने बहुत सारे पैल्सफेयर बनाए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पोकेमॉन्स पकड़ने हैं। और फिर मैं नीचे आ जाने के बाद मैंने सोचा क्यों ना हम थोड़े से कैटिवा और ये सब पकड़ ले, लेकिन तब तक मेरा डे ड्रीम उन सबको मारे जा रहा था, मारे जा रहा था, बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा था डे ड्रीम उन्हें। तो मैं इनकी लूट कर रहा था। एंड फाइनली मैंने जिस पोकेमॉन को पकड़ा था, मेल पाका को, उस पर मैं अब राइड कर सकता हूँ। एंड यस, मेरा बेस वो आ रहा ऊपर, और ऊपर जाने के बाद मैंने एक केमिकल वाला ये अनलॉक कर दिया। और फिर मैंने
अपने डियर के लिए भी एक स्किल अनलॉक करी, मतलब सैडल टाइप, जिसके ऊपर मैं बैठ के राइड कर सकता हूँ। और फिर मैं यहाँ वहाँ एक्सप्लोरेशन के लिए भी जा सकता था। और फिर मैंने देखा कि अबैंडन्ड विलेज, मतलब सिंडिकेट लोगों ने यहाँ पर अटैक कर रखा था, कब्जा कर रखा था। तो मैंने सिंडिकेट लोगों को जल्दी से मारा, और मेरे डियर ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया था। यहाँ पर एक पोकेमॉन बनता, इसलिए मैंने जल्दी से उसे छोड़ दिया, आज़ाद कर दिया। और फिर मुझे पता चला कि अब ये पोकेमॉन मेरे लिए काम करेगा, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात थी। मुझे पहली बार उस पर तरस आ रहा था। और जब मैं पहुंचा सिंडिकेट टावर के लिए, वहाँ पर एक बॉस था। और यस, मुझे उस बॉस को मारना ही था, लेकिन मैं यहाँ पर अंदर नहीं जा पा रहा था। शायद से कुछ टाइमर वाइमर का कुछ प्रॉब्लम था। तो फिर तब तक मैंने दूसरे पोकेमॉन को पकड़ने की कोशिश करी। ये रहा, ये बल्बासौर टाइप है, पीठ के ऊपर कुछ लेके घूम रहा है। और मेरे डियर ने भी उसे बहुत तगड़ा वाला डैमेज दिया, लेकिन भाई साहब मुझे ऊपर से भी कोई दे रहा था डैमेज, मुझे पता नहीं। तब तक मैंने नीचे वाले को पकड़ लिया, फिर देखा ऊपर जो मुझे डैमेज दे रहा था वो उसी टाइप का एक पोकेमॉन था। तो मैंने उसे भी पकड़ लिया जल्दी से। अब मेरे पास उसकी तरह कैपिटली नाम है उसका। और मुझे वो नाइट विंग मिल गया, जिसके लिए वो मुझे नाइट विंग चाहिए था, क्योंकि मैं हवा में उठ के उड़ सकता था, बैठ सकता था। उसने मेरी शील्ड डैमेज कर दी, और मेरा डियर भी उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे रहा था, अच्छा वाला। और फिर फाइनली मैंने सोचा कि उसे पकड़ लेता हूँ। और फिर जब पैल्स फेयर फेंका, और मैंने अपने डियर को वापस बुला लिया, और फाइनली गेस व्हाट, नाइट विंग भी हमारे पास आ चुका है। एंड अब मेरे पास एक उड़ने वाला पोकेमॉन है, जिससे मैं उड़ के भी जा सकता हूँ, और एक लैंड वाला पोकेमॉन है। और फिर मैंने एक मंकी को पकड़ा, बहुत क्यूट दिख रहा था इसलिए पकड़ लिया, जिसका नाम था टैंजी। ओके, टैंजी बुलाऊंगा आज से मैं इसे। और फिर मैंने एक हाथी वाले टाइप पोकेमॉन को मार डाला, और एक मुझे फास्ट ट्रैवल मिल गया, तो हमने उसे भी जल्दी से अनलॉक कर दिया। और फिर हम चले गए और एक्सप्लोरेशन करने के लिए। हम एक्सप्लोर करते करते मार्श आइलैंड तक पहुंच गए, और यहाँ पर भी हमने एक फास्ट ट्रैवल अनलॉक कर दिया। और फिर यहाँ पर मुझे ये कुत्ता चाहिए था, मतलब ये वुल्फ बेसिकली। और क्या लगता है, यस, हमने पकड़ लिया इसको भी। एक दो थे, उनमें से एक को मार दिया। और फिर मैंने टेक्नोलॉजी पॉइंट में से अपने लिए क्रॉस बो अनलॉक कर दिया, और मैंने क्रॉस बो बनाया और क्राफ्टिंग के लिए लगा डाला। तो क्रॉस बो के बाद मैंने कुछ एरोज बीरोज क्राफ्ट करे, और फिर मैं चला गया एक्सप्लोरेशन करने के लिए। एक्सप्लोरेशन यानी शिकार करने होता है, तो ऑब्वियसली मैंने कुछ पोकेमॉन्स को मार डाला, मौत के घाट उतार दिया वो बकरी को। मेरी पहली पोकेमॉन थी, नहीं दूसरी, शायद से हाँ दूसरी थी। और फिर मैं पैराशूट से वहाँ पर गया और कुछ पैलेडियम फ्रेगमेंट को कलेक्ट करा। और उसके बाद मैं पिछली बार उस चेस्ट को खोलना भूल गया था, क्योंकि इसके लिए कॉपर की चाहिए थी, और इस बार थी मेरे पास। और फिर वापस आते वक्त मैंने बहुत सारे पैलेडियम फ्रेगमेंट्स को कलेक्ट करे, और कुछ स्टोन भी कनेक्ट करा। और फिर मैं गया अपने हिरन को लेके, पानी के अंदर भी चलता ही, वाह ये अच्छा था। और वहाँ पर मुझे एक और नाइट विंग मिल गया, तो हमने उसे डैमेज देके उसे भी ले लिया। और फिर हम चलते हुए आगे, यानी एक्सप्लोर करते गए। और यहाँ पर सिंडिकेट के लोगों ने एक और गांव को अबैंडेंड, मतलब यानी कब्जा कर रखा था, तो हमने उन्हें भी मार डाला, सिंडिकेट के लोगों को। और यहाँ पर एक और पोकेमॉन था, जिन्हें आज़ाद करने के बाद वो मेरे लिए काम कर गए। और फिर यहाँ पर एक था ग्रीन टेल पोकेमॉन, जिसके दो दो टेल थे। पता नहीं, ये पोकेमॉन मुझे बहुत फुद्दू टाइप लग रहा है। तो चलो, अब आ ही गए इतने दूर, तो इसे पकड़ ही लेते हैं। इसे भी पेल के ही जाएंगे आज। आज नहीं छोड़ेगी किसी भी। तो मैंने वो ग्रीन पोकेमॉन, मतलब वो डायनाजोम कोई पोकेमॉन है, डायनासोर, हाँ उसे मैंने ले लिया। मुझे उसका नाम प्रोनाउंस करना नहीं आता। और फिर मैंने अपने सारे पेट्स को खाना खिलाया, और फिर उन्हें उतार दिया बैटल ग्राउंड में। और फिर इसे बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहे थे हम, लेकिन इसे बहुत कम लग रहा था, हमारे साइड से बहुत ज़्यादा था वो। और ये हमें बहुत ही डैमेज दे रहा था। मैं इसके वार से बहुत डॉजिंग कर रहा था, और इसे क्रॉस बो से कितना भी डैमेज दो, ये बचे जा रहा था। और तब तक मेरा डायनासोर भी मेरी मदद कर रहा था। और इसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा है, 1700 हेल्थ है इसकी। अरे उसको मारने मेरे पीछे क्यों पड़ा है, पोकेमॉन अटैक कर रहा है, प्लीज़ यार भाई अटैक कर। इससे मैं बहुत देर तक लड़ता रहा, और इसकी हेल्थ फाइनली बहुत कम हो चुकी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अब हम इसके ऊपर पैल्स फेयर फेंके जाए। तो फिर मैंने जल्दी से एक पैल्स फेयर डाला। पहले पैल्स फेयर इस पर कोई असर नहीं करा, दूसरा डाल दिया, लेकिन दूसरे में भी ये बाहर आ ही गया। और फिर तीसरा डाला, और तीसरे में भी भाई ये कैप्चर नहीं हुआ। फिर मेरे पोकेमॉन ने मार ही डाला उसे। यार मुझे इन्हें कमेंट देना चाहिए था कि इसे मत मारो। अब मैं क्या करूँ, ये तो मर गए। अच्छा, कोई ना, बाद में फिर से स्पॉन होगा।
चलो इनकी हेल्थ भी बहुत कम हो चुकी है। तो मैं दूसरी तरफ गया, मुझे एक फास्ट ट्रैवल मिल गया, मैंने उसे भी अनलॉक कर दिया। अब देख सकते हो हमारा मैप कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है। और फिर मुझे टेक्नोलॉजी में मेगास्फीयर नाम का एक आइटम अनलॉक हुआ, जिससे मैं पैल्स को आसानी से पकड़ सकता हूँ। और फिर मैंने एक स्फीयर वर्क बेंच भी अनलॉक करा, एक एक्सट्रैक्टर को भी लगा दिया काम पे। आप लोगों को याद होगा, मैंने स्टार्टिंग में 2-3 एग कलेक्ट करे थे, जिनको मैं यहाँ पर रख के उनमें से हैचलिंग्स निकाल सकता हूँ। जैसे ये मैंने रख दिया एग, अब 10 मिनट के बाद ये स्पॉन हो गए। और फिर तब तक हमारा बेस भी हो चुका है 10 लेवल का। तो हमने उसे अपग्रेड करने के बाद 2-4 पोकेमॉन नाइटविंग को रख दिया काम के ऊपर। मतलब एक ही रख सकता हूँ अभी के लिए तो। और फिर यहाँ पर अपने बेरीज भी थे, बेरी फार्म, और मैं अपना बेस देख रहा था। और तब तक मैं अपने इस प्यारे से क्यूट से पोकेमॉन के साथ खेल रहा था, फायरफॉक्स के साथ। बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि शाम हो रही थी, मेरे पास कुछ काम नहीं थे, इसलिए मैं यहाँ पर डांस कर रहा। अगली सुबह मैं उठ के मैं चला गया इन पिग्स को पकड़ने के लिए, क्योंकि ये माइनिंग में आज मेरे काम आएंगे। तो मैं इन्हें पकड़ रहा था एक बैट की मदद से। और फिक्र मत करो, क्योंकि मेरे पास मेरे टॉम बैट और डे ड्रीम भी है, मेरी मदद करते जाएंगे। और जो पोकेमॉन पानी में गया था उसे मैंने एक ही क्रॉस को मार दिया, सीधा मर गया वो। और ये अटैक करे जा रहा था, और मुझे इस बार इसे मारना नहीं था, इसलिए मैं इसे डैमेज दे ही रहा था। और अभी भी दे ही रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा था बैट से। और तब तक मैंने उसे पकड़ भी लिया, बहुत ज़्यादा डैमेज देने के बाद। और फिर मैं यहाँ पर मेगा स्पेयर क्राफ्ट करने के लिए छोड़ के चला गया था। और जैसे ये क्राफ्ट हो गए, मैंने इन्हें लिया, और फिर मैंने देखा कि इंक्यूबेशन कंप्लीट, यानी एग एक्सट्रैक्ट हो चुका है पूरी तरह से। तो फिर देखते कि कौन सा पोकेमॉन मिलता है हमें। तो यार ये कौन सा है, 1 मिनट, ये तो एरसॉक्स है। देखो ये वाला बकरी टाइप है, मतलब फायर टाइप पोकेमॉन है, बकरी और फायर टाइप का एरसॉक्स। ये मतलब यहाँ पर हमें आग प्रोवाइड करता रहेगा। और ये रहा क्यूट सा तानजी, मेरी मदद कर रहा है अपने कुछ काम करने के लिए। और फिर मैंने ये नाइट विंग को स्पॉन करा, और फिर मैं बैठ गया इस पे और चला गया एक्सप्लोरेशन करने, यानी कि और थोड़े से पोकेमॉन्स पकड़ने के लिए। यहाँ पर मतलब बहुत मज़ा आता है यार, पता नहीं क्यों दिल गार्डन गार्डन हो रहा है इसके ऊपर उड़ते ही। और दूर से अपना बेस देखो यार, कितना अच्छा लग रहा है, मतलब अभी पहले से तो। और मैंने इसे भी पकड़ लिया था, जैसे कि आपने देखा होगा पिछली बार। और फिर मैं इसके ऊपर भी अब राइड कर सकता हूँ, देखो। अब मैं इससे और एक्सट्रैक्शन और ये सब कर सकता हूँ। और वहाँ पर देखो एक मेमोरस्ट आपको दिखा होगा, लेकिन मैं उससे भाग गया, क्योंकि अब मुझे चाहिए था ये और मतलब आयन और ये सब। और फिर मैं यहाँ पर अपनी इन्वेंटरी चेक कर रहा हूँ, और तब तक मेरे ऊपर कुछ भद्दे से पोकेमॉन ने अटैक कर दिया, और जो स्टोन थे मैंने उन्हें ड्रॉप कर दिया। ये रही ये कैटिविया। इन्हें पता नहीं शायद से मैं इन्हें एक ही बार में पेल सकता हूँ, लेकिन मुझे इन्हें पेलना नहीं है। छोड़ो, नाइट विंग को कमांड दे दिया तो ऐसे ही मार डालेंगे उन्हें। अरे भाई छोड़ रहा हूँ ना, निकल जाओ, मेरे को परेशान मत करो। देखो मैंने कहा था मत करो, तुमने किया। और फिर मैं आ गया नाइट विंग के सहारे अपने बेस के ऊपर। टैंजी यहाँ पर सीड्स डाल रहा था, और पेगुलेट यहाँ पर वाटर कर रहा था अपने प्लांट्स के लिए, यानी चेरीज के लिए। और फिर मैं गया यहाँ पर अपने इंगट कलेक्ट करने के लिए। और फिर यहाँ पर रेड आ चुकी थी मेरे ऊपर, और मुझे ये पोकेमॉन चाहिए था, इसलिए मैंने इसे कैप्चर करने के लिए डाल दिया। और बहुत सारे यहाँ पर पोकेमॉन आ रखे थे, लेकिन इनमें से कुछ कैप्चर ही नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने बहुत मेहनत करी, पर नहीं हुए कैप्चर, वो मारे गए। तो फिर मैंने देखा नीचे कि मेरा नाइट विंग नीचे। और फिर मुझे एक नया पोकेमॉन मिल गया था, जिसका नाम था टोको टोको। तो मैंने इसे भी पकड़ ही लिया। मैंने सुना कि हम इसके ऊपर खड़े रहेंगे तो हम बहुत ऊपर जाते, और फिर ऊपर जाने के बाद हम अपना एक लैडर अनलॉक कर सकते। देखो मैं बहुत ऊपर आ चुका हूँ, अगर यहाँ से मैं गिरा तो मैं सीधा मर भी सकता हूँ, जिसका डर था अब वही हो गया। लो मैं मर गया, मुझे नहीं करना चाहता। और रिस्पॉन होने के बाद मैं अपना सामान कलेक्ट करने के बाद नाइटविंग के साथ गया सील्ड रियम ऑफ द इनविंसिबल। यहाँ पर मैं घूम रहा था, और गेस व्हाट, मुझे एक पैलस्फीयर और एक ब्लैक मार्केटर मिला। तो मैंने सोचा ये क्या है, इसलिए मैंने इससे बात करना शुरू करी। तो मुझे पता चला कि हम इसे पैल बेच भी सकते हैं, और इससे पैल्स खरीद भी सकते हैं। तो मुझे एक मैंने जो एक्स्ट्रा पैल्स थे मेरे पास, मैंने उसे नहीं बेचा ऑफ कोर्स। और यहाँ पर मुझे सिंडिकेट के एक और मिल गए, जिसे मैंने अनलॉक करके इसे भी फ्री कर दिया। तो मैं यहाँ पर आया, तो मुझे यहाँ पर एक और नए पोकेमॉन मिले। तो ये वाटर टाइप पोकेमॉन थे, तो मुझे ये चाहिए था अपने बेस के लिए।
तो मैंने सोचा क्यों ना हम इन्हें भी पकड़ लें। तो फिर मैंने अपने टॉम्बैट और डे ड्रीमर को काम पे लगा दिया पकड़ने के लिए, और फाइनली इन्होंने भी मेरा शील्ड तोड़ दिया। तो मैं बचते जा रहा था, क्योंकि अगर इन्होंने एक दो बार और अटैक करा मेरे ऊपर तो मैं सीधा मर जाऊंगा। तो मैं इनसे दूर भाग रहा था, और तब तक मैंने अपना एक छोटा सा पोकेमॉन उन पे छोड़ दिया पीटने के लिए, और ये भी मुझे लगातार बहुत ज़्यादा पीट रहे थे, और जो पोकेमॉन मैंने उन पर छोड़ा था उन्होंने उसका गेम बजा डाला। इसलिए मैं जल्दी से उधर से भाग के अपने नाइट विंग को स्पॉन करा, और फिर उन्हें ऊपर से डैमेज देने लगा। लेकिन मुझे क्या पता था ये ऊपर भी डैमेज देते। तो मैंने उन्हें बहुत पीटा, बहुत मारा, बहुत डैमेज देने, बहुत हेल्थ उनकी लो करी, और ऊपर उड़ता गया। शाम होने को आई थी, लेकिन मैं इन्हें डैमेज नहीं कर पा रहा था, लेकिन मेरा नाइट विंग भी इंजर्ड हो चुका था। तो मैंने उसे भी जल्दी से अपने पैल्सफेयर में बुला लिया वापस से, और फिर मैं यहाँ पर भागते भागते अपने इस पिक को स्पॉन किया, और उससे भी भाई साहब एक अटैक में मार डाला इन्होंने। और फिर मैं सोच रहा था कि मुझे यहाँ से भागना चाहिए। तो फिर मैं जल्दी से गया फास्ट ट्रैवल के पास, और अपने बेस के ऊपर वापस से चला गया। और फिर मैंने अपने ये जो पोकेमॉन्स थे नाइट विंग और ये सब, इन सबको रोक दिया हीलिंग पे, या अब हील हो रहे थे। तो फिर तब तक मैं ये अपने अंडे में से निकले हुए पोकेमॉन को ज़रा घूमने लेके गया, मतलब एक्सप्लोरेशन करने। नाइट विंग ठीक हो चुका था, तो मुझे एक पेड़ मिल गया घूमते घूमते। तो मैंने सोचा इसमें क्या हो सकता है, तो यहाँ पर कुछ फ्रूट्स थे, तो मैंने उन्हें कलेक्ट करा। और यहाँ पर ये ग्रीन ग्रीन जो चीज़ होती है हमें ये उठाना होता है, क्योंकि अगर हम इन्हें उठाते हैं तो हम हमारे जो पोकेमॉन पकड़ने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। तो मैं यहाँ पर आगे उड़ता गया था, यहाँ पर मुझे कैसल टाइप दिख गया। तो मैं यहाँ पर लैंड हो चुका था, मुझे यहाँ पर एक एग मिल गया, और एक चेस्ट भी मिली। तो चेस्ट में से मुझे गोल्ड कॉइन्स और ब्रेड ब्रेड ये मिल गए। तो मैं यहाँ से उड़ते हुए नीचे आ गया, और नीचे एक्सप्लोरेशन करने लग गया कि यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं। फिर मुझे यहाँ पर एक नया पोकेमॉन मिल गया। तो मैंने सोचा ये हनी प्रोवाइड कर सकती है, फ्यूचर में जाके हमें काम में आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा डैमेज दे रही थी, मेरे शील्ड तोड़ डाली। और फिर मेरे पोकेमॉन्स को मैंने स्पॉन करा और बोला डैमेज दे दो, मैं भी डैमेज दे रहा था। इसने मुझे आग लगा डाली थी भाई साहब, ये एक्सप्लोड होती थी, और ये एक्सप्लोड भी हो गई, और एक्सप्लोड होते ही वो मर गई। मतलब ये दो थे, एक्सप्लोड होने के बाद एक और एक्सप्लोड दूसरी बार भी होती है। तो ये दोनों ने अपनी जान दे दी। तो मैंने अपने लिए खाना खाया, और दूसरों को भी अपने पोकेमॉन्स को खिलाया। मुझे एक और मिल गया था पोकेमॉन नया, ये बिल्ली टाइप था। तो मुझे ये चाहिए था बेस के ऊपर काम करने के लिए, और कुछ नहीं। तो मैंने इसे पकड़ना शुरू कर दिया, लेकिन मेरा जो डायनासोर था उसकी हेल्थ पहले से कम थी, और उसने बिल्ली ने उसे मार डाला। तो मैं पीछे पीछे चलते जा रहा था, क्योंकि मुझे मालूम था ये मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज देने वाला है, और इसने मेरी शील्ड भी तोड़ डाली थी। तो मैंने नाइट विंग को निकाला, और वहाँ पर कुछ झगड़ा चल रहा था। तो मैं दूर से ही देख रहा था, शायद से सिंडिकेट के बेस था वो, इसलिए मैं दूर से देख रहा था। जिसकी हेल्थ कम होगी मैं उसे उठा ही लूँगा। तो मैं दूर से इसे देखता रहा, और फिर मैं वापस से आ गया अपने बेस के ऊपर। और बेस में मैंने फिर अपने लिए एक नया आर्मर और एक नया क्लॉथ क्राफ्ट करा, और फिर उसके बाद अपने लिए कुछ बेरीज बेक मतलब बेक करी, और देखने लगा अपना बेस। और फिर मैंने सोचा चलो फाइनली अब हम बॉस से लड़ने जा सकते हैं। और पहला बॉस था हमारा, कौन है शायद से देखते हैं। वो लड़की है, वाह, मैन विल बी मैन। लड़की अच्छी है वैसे। कौन है पोकेमोन, मुझे भी तो दिखाओ। मेरे पास भी है पैल स्पीयर। कौन है इसमें? ओ माय गॉड, ये ग्रिजबोल्ड है शायद से। ग्रिजबोल्ड है शायद, पिकाचू का पिकाचू का वारिसदार, मतलब बड़े हो जाने का पिकाचू ऐसे ही रहता है। तो फिर मैंने अपने पोकेमॉन्स को स्पॉन करा, और ये जोई और ग्रिजबोल्ड बहुत बहुत गंदा वाला डैमेज दे रहे थे। इनकी हेल्थ कोई 20,000 के आसपास है, मतलब 20,000 से ज़्यादा है। तो मुझे इसे हराने के लिए मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ने वाली है। तो मैंने अपने टॉम्बैट को भी बाहर निकाला, और ये सब लड़ाई कर ही रहे थे। डे ड्रीम मेरे साथ आ रहा था, और उसने टॉम्बैट को बहुत ज़्यादा डैमेज दे रखा था, और टॉम्बैट किसी भी वक्त मतलब मर सकता है। तो मैं उसे पीछे से डैमेज दे रहा हूँ क्रॉसबो से, ताकि उसका वो मेरे पास भागता है और टॉम्बैट उसे पीछे से डैमेज दे सके। तो या गाइस मैं बहुत मतलब उसे उसे बहुत डैमेज दे रहा था। और फिर मैंने टॉम्बैट को वापस बुला लिया, और अपने एक दूसरे पोकेमॉन को स्पॉन करा,
बोला कि जा तू उससे लड़। और मैं पीछे से डैमेज दे रहा था उसे, और फिर उसने उसे मेरे दूसरे पोकेमॉन को भी बहुत ज़्यादा डैमेज दिया, और मैं यहाँ से डैमेज दे रहा हूँ, और वो पोकेमॉन यहाँ से, और डे ड्रीम भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा था, और फिर उसकी हेल्थ फाइनली बहुत कम हो चुकी थी। तो मैंने उसे पीछे से डैमेज देना कंटिन्यू रखा, और मुझे फाइनली इसको भी हराना ही था। और ये भाई साहब सामने आ गया अचानक से, मुझे इसने बहुत ज़्यादा डैमेज दिया, मेरी शील्ड टूट गई शायद से। और फिर मैंने अपने पोकेमॉन को फिर से स्पॉन करा, और फिर मैंने उसके ऊपर पैस स्फीयर फेंकने की पूरी कोशिश करी। मुझे लगा कि ये मतलब हम पकड़ सकते हैं इन्हें, लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि हम इन्हें पकड़ नहीं सकते, मतलब इन बॉसेस को पकड़ नहीं सकते। तो मुझे फाइनली इसको मारना ही पड़ा, और फाइनली हमने पहले बॉस को एलिमिनेट कर दिया, इस वर्ल्ड के फर्स्ट बॉस को, मतलब हमारी गेम का पार्ट 1 का फर्स्ट बॉस एलिमिनेट हो चुका है। तो फिर यहाँ पर मुझे मिल गया एक डंजन। तो मैंने सोचा चलो डंजन में एंटर कर लेते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे सिंडिकेट के मेंबर्स थे, मतलब मुझे बहुत डैमेज दे रहे थे, इसलिए नाइट विंग निकाला मैंने। और नाइट विंग और डे ड्रीम ने जो भाई इनकी धुलाई करी है, मैंने उन्हें बहुत गंदा वाला डैमेज दिया। मेरा काम तो सिर्फ था यहाँ पर लूटना चला, और फिर मुझे यहाँ पर एक बॉस मिलता है जो था मेल पाका, शायद मेरे पास है, लेकिन मुझे ये भी चाहिए। लालच बुरी बला है, मुझे मालूम है। फिर मैंने उसे भी उठा लिया, और यहाँ पर एक चेस्ट थी, मतलब 2 चेस्ट, तो मैंने 2 चेस्ट उठा लिए, एक में दोनों में रूबी निकली, और वापस से बेस पे आ गया। और यहाँ पर मैंने अपनी शील्ड वापस से क्राफ्ट करी, क्योंकि पिछली बार बॉस के साथ मेरी शील्ड टूट गई थी। तो अब यहाँ पर मैं क्राफ्टिंग कर रहा हूँ अपने लिए कुछ अपग्रेडेड क्लोथ्स, जिसके लिए मुझे कुछ सामान चाहिए था, इसलिए मैंने कुछ पोकेमॉन्स को ऊपर पहुंचा दिया, और फिर फाइनली आई कैन क्राफ्ट द थिंग्स। तो मुझे कपड़े मिल गए, और यहाँ पर मुझे एक और बॉस मिल गया, बहुत क्यूट था। मोसांदा लक्स नाम है इसका, मैं इसे लक्स ही बुलाऊंगा, छोटा नाम है इसलिए। मुझे ये चाहिए था क्योंकि ये टेडी बेयर जैसा दिख रहा है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अब हम इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दे, इसलिए मैंने अपने नाइट विंग से उतर के अपने टॉम्बैट को चुन लिया, और फिर डे ड्रीम और टॉम्बैट के साथ मैंने इसके साथ लड़ाई चालू कर दी। एक एरो से, मतलब एरो से शुरू कर दी बैटल मैंने। टॉम्बैट उस पर कोई डैमेज नहीं दे रहा, टॉम्बैट मेरे ही पीछे आ रहा था, पता नहीं क्यों। भाई उसको डैमेज दे यार, मेरे को मार डालेगा वो। और फिर मैं यहाँ से भाग रहा था पेड़ों के बीच में, क्योंकि वो वहाँ पर फंस जाए। और फिर मैंने कमांड दिया कि अटैक करो उसके ऊपर, लेकिन ये कुछ भी अटैक नहीं कर रहे थे। पता नहीं ये यहाँ इस साइड पे क्यों नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे उसके साइड पे जाना पड़ा। तो देखो इसकी हेल्थ कुछ ज़्यादा है नहीं, 2000 के पास है। हमने 20,000 वाले को हमने मारा है, तो इसे भी मार ही सकते हैं। शायद से ग्रीस बोल्ट का भी ये विकसित रूप है। तो मैं इसे यहाँ से दूर से ही डैमेज दे रहा था, और मेरा टॉम्बैट था वो वहाँ पर जाके लड़ रहा था, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था, और उसकी हेल्थ बहुत कम हो चुकी थी, और वो भी मर गया था टॉम्बैट। और भाई मैंने उसकी कितनी हेल्थ कम करी देखो, सिर्फ कुछ 200-300 ही कम करी होगी, और उसने मेरे एक पोकेमोन को मार डाला। तब तक मैंने अपने एक डायनासोर को स्पॉन करा, और वहां से मैं निकल गया, क्योंकि मेरे को रिस्क नहीं लेना था। और फिर टॉम्बैट को हील करने के बाद मैं वापस से आ गया कुछ नए जगह पर, क्योंकि मुझे और पोकेमॉन्स लेने थे। ये नया था इसलिए मुझे ये लेना चाहिए था। ये फायर टाइप था, बहुत ज़्यादा फायर उबल रहा था मेरे ऊपर, और किसने बाजू से मेरी शील्ड तोड़ डाली। भाई यार ये तो, मैं तो पूरी तरह फंस गया इस जगह पर। कितने सारे लोग यार, भाई क्या करूँ, बहुत मैं इन्हें डैमेज तो दे रहा हूँ, लेकिन मेरा टॉम्बैट भी बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा है, और उसने बहुत ज़्यादा डैमेज सहा है। इसलिए मैंने जल्दी से नाइट विंग को स्पॉन करा, और मैंने यहाँ से भाग लिया। लेकिन वापस आया मैं, और मैंने इस बार इसे पकड़ने की कोशिश तो करी थी, लेकिन तब तक डे ड्रीम ने इसे एक ही फटके में मार डाला। तो मैंने सोचा यार चलो कोई ना, इसकी लूट ही ले लेते हैं। और फिर मैंने इसकी लूट कलेक्ट करी, लेकिन और आगे हमारे नसीब बहुत अच्छा था, आगे 2-3 और थे, मतलब बहुत ज़्यादा ही थे। तो मैंने सोचा इस बार इसे पकड़ के रहूँगा, और फिर हमने इस पर प्राइस फेयर फेंके, लेकिन ये आया नहीं, इसलिए दूसरी बार वापस से फेंका, और इस बार फाइनली वो आ चुका है। मतलब ये मेरे पास पहले भी है, क्योंकि एक पहले हमें एक एक इंक्यूबेटर से मिल चुका है, और दूसरा मिल चुका है हमें विक्सिन। हमने एक और पोकेमॉन पकड़ लिया, मैं उसकी क्लिप लाना भूल गया था, रिकॉर्डिंग चलाना भूल गया था, और वहाँ पर मुझे मिल गया एक और एक बॉस।
भूटान नाम था उसका, विंगचुन भूटान। तो इसके देखो लेवल 38 है। अगर मैं इससे पंगा लूंगा तो मैं पहला जाऊंगा, बहुत बुरी तरीके से पहला जाऊंगा। इसलिए मैं इसे देख रहा हूँ जरा सा, क्या मैं इसे पेल पाऊंगा या फिर ये बदले में मुझे पेल देगा। तो मुझे मेरा जवाब मिल गया। तो जवाब था यहाँ से भागने। तो मैंने वक्त न बर्बाद करते हुए सीधा यहाँ से भागने की पूरी कोशिश करी। और मैं पानी से तैर के यहाँ वहाँ घूम रहा था। और तभी मेरे एक नया जगह आ गया, वरदान बुक नाम के। तो मैंने यहाँ पर एक पैल बॉक्स स्पॉन करा, क्योंकि मैं यहाँ पर अपना एक दूसरा बेस बना रहा था। एक बेस यहाँ पर और एक बेस वहाँ पर। तो तुम समझ रहे हो ना कि मैं इस बेस से वहाँ उस बेस पे जा सकता था। तो मैंने अपने नाइट विंग को रख दिया हीलिंग के ऊपर। तो जब तक ये हील हो रहा था तो मैं हो जाता हूँ अपने दूसरे बेस के ऊपर। मतलब पहला बेस जो स्टार्टिंग में बनाया था वहाँ पर मैं जा चुका हूँ फाइनली। और फिर मैं एक पैल बॉक्स बना रहा हूँ, पता नहीं क्यों। पर यहाँ पर प्लेन सरफेस ही नहीं है पैल बॉक्स बनाने के लिए। तो मैं ढूंढ रहा हूँ जगह कहाँ पर बनाई जाए। तो मैंने उसे नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पर आगे कुछ रेड के आदमी आ रहे थे। मुझे इस बार इसमें से एक को तो पकड़ना ही था, ये लाल वाला पकड़ना था मुझे। लेकिन यार ये पकड़ने नहीं आते, बहुत तेज होते हैं, भाग के निकल जाते हैं यहाँ पर। तो मुझे इसे पकड़ना था, लेकिन मैं उसे तो नहीं पकड़ पाया, लेकिन दूसरे को ज़रूर पकड़ पाया। तो ये देखो, अभी इसे जो ये रेड के लिए आते हैं मैं उन्हें काम पे रखता था अपने यहाँ पर मजदूरी करने के लिए। तो ये देखो, मुझे ये चाहिए था लेकिन ये मर गया, छोड़ो इसे। तो तब तक मैं कुछ अपने लिए आर्मर और कपड़े बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास क्लॉथ बहुत ज़्यादा है। तो मैंने ये नया आर्मर भी पहन लिया, और ये रहा हमारे चेस्ट, इतने सारे चेस्ट भर गए हमने, देखो गाइस। और ये रहा हमारा नया लुक। तो फिर मैं चला गया कुछ चीज़ें क्राफ्ट करने के लिए, पैलस्फीयर। अब मेरे को मेगा स्फीयर बनाना चाहिए, क्योंकि पैलस्फीयर बहुत है मेरे पास। और फिर मैं इस डायनो के ऊपर बैठ के अब मैं इसकी भी राइड कर सकता हूँ। तो मुझे फाइनली कोई टेंशन नहीं रहा। अब मैं मेरे दो चार पोकेमॉन्स को तो राइड कर ही सकता हूँ। तो मैं आगे बढ़ता गया, और यहाँ पर कुछ पोकेमॉन मिले जो कि बेस के लिए काम आ सकते हैं, काम करने के लिए। ये मैंने नोटिस करा कि मेरे पास ये मुर्गी नहीं है। तो मैंने इसे मार ही डाला, बोला नहीं ये तो क्यों रखना है। फिर मैंने नाइटविंग को स्पॉन करके हम गए वेदांत बुक पर। इस जगह का नाम है। तो यहाँ पर मैं पानी में, मतलब पानी के ऊपर तैर रहा था आराम से, जगह एक्सप्लोर कर रहा था हड्डियों के बीच में से। तभी मुझे मिलता है एक और पोकेमॉन बॉस, जिसका नाम बहुत मुश्किल है इसलिए मैंने लिखा। ये वाटर टाइप पोकेमॉन है। इसकी लेवल तो देखो 45 है। जोर जोरमुंटाइड है इसका नाम, जोरमुंटाइड। टाइड बोलते हैं आज से हम इसे, टाइड, इसका नाम टाइड है। तो मैंने, यार किसने डैमेज दिया उसे, शायद से डे ड्रीम ने उसे डैमेज दिया, और बदले में उसने मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज दिया। शायद से वो पानी से बाहर नहीं आएगा, लेकिन आ भी गया तो शायद से पानी के बाहर आ सकता है वो। तो मैं जल्दी से यहाँ से भाग भाग लेता हूँ, क्योंकि ये मुझे एक दो फटके में पेल सकता है। मेरी शील्ड भी टूट चुकी है। और फिर तब तक मैं अपने आप को खिला पिला के एकदम मोटा बना लेता हूँ। और फिर मैं नीचे आता हूँ जहाँ पर मुझे एक और नया पोकेमॉन मिला था, लेकिन छोड़ो उसे, हम उसे नहीं लेंगे। चलो ले ही लेता हूँ अभी। ये टैंजिक का लगता है विकसित रूप है। वो ग्रीन कलर का मंकी है ना टैंजिक, उसका विकसित रूप है। इसलिए हमने इसे पकड़ने की कोशिश करी, और नहीं, एक पहले इसमें तो नहीं आया। तो दूसरा पैलस्फेयर फेंका, शायद इसमें भी नहीं आएगा। और तीसरा मेगा स्फीयर फेंकते इस बार शायद आ जाना चाहिए। और मेगा स्फीयर में आ गया, दो मेगा स्फीयर गंवाने के बाद। और फिर मैंने नाइट विंगर को स्पॉन करा, और ऊपर से मैं लड़ाई देखते रहा सिंडिकेट के लोगों की। सिंडिकेट नहीं बोल सकते, हाँ मतलब सिंडिकेट के लोग ही थे। तो मैं सिंडिकेट के लोगों को मार के ऊपर आ गया, और मैंने सोचा इस बार एक और सिंडिकेट के आदमी को पकड़ लेता हूँ। तो मैंने पकड़ लिया। तो एक और टैंज का विकसित रूप मिल गया, इसे भी मैंने पकड़ लिया, जिसका नाम है गुराइट। तो इसे पकड़ने के बाद मुझे एक और गुराइट मिला। तो मुझे इसे लेना चाहिए या नहीं? नहीं, ये गुराइट नहीं है, शायद से दूसरा पोकेमॉन है। ये भी हवा में उड़ने वाला है, मुझे ये चाहिए था। क्योंकि नाइट विंग के बाद मैं इसकी भी सवारी करना चाहता हूँ रात में, कितना एलईडी दिखेगा। तो तुम सोचो। तो मैंने इसे भी पैलस्फेयर डाला इसके ऊपर।
लेकिन नहीं गया। मेगा स्पेयर डाल दिया इस बार, शायद इस बार आ जाना चाहिए। नहीं आया, ऑब्वियसली नहीं आएगा। अरे यार, एक दूसरा पैल स्पेयर फेंकते, पहला पैल स्पेयर उधर गया। और यह स्पाइरल मेरे पास आ चुका है दूसरा। और फिर मैं आ चुका है सील रियल ऑफ द स्विफ्ट। नई जगह एक्सप्लोर करी मैंने। और फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोकेमॉन थे, मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहे थे, इसलिए मैं जल्दी से चला गया अपने घर। और शाम हो चुकी थी, रात हो चुकी थी, इसलिए मैं जल्दी से सो गया। यार तुम पहले दिन का और आज के डेट की फ़र्क देखो। और फिर मैंने जल्दी से अपना दूसरा पोकेमॉन रख दिया काम के लिए। और ये देखो तैंजी के बड़े भाई, मतलब वो विकसित वाले। और फिर मैं गया इसे पकड़ने के लिए, जिसका नाम था जोलो। तो उसे मार डाला मैंने। और फिर वहाँ पर चेस्ट थे, हमने उसे लूटा। उसमें से मिले हमें रूबी। टेंशन के अंदर थे ये सब, इसलिए हम बाहर आए। और यहाँ पर एक और सिंडिकेट का ग्रुप था, इन्हें मार के हमने एक और पोकेमॉन को फ्री कर दिया। और ये पोकेमॉन को भनक तक नहीं थी कि ये हमारे लिए काम करने वाला आपसे। तो हम आ गए दूसरे टावर के पास, रायन सिंडिकेट टावर के पास। तो शायद इस बार भी वही थी ग्रिसबोल्ड। मुझे इसे मारने में, मैं इस बार बहुत जल्दी मार सकता हूँ इसे, क्योंकि पिछली बार इसे मारने के लिए देर लगी थी। लेकिन इस बार नहीं, क्योंकि इस बार मेरे पास कुछ ज़्यादा ही अच्छे वाले पोकेमॉन है। तो मैंने अपने पोकेमॉन को, स्पीयर पोकेमॉन को बाहर निकाला। और फिर मुझे इस बार चाहता था कि मैं इसे पकड़ के लेके जाऊँ। तो मैंने इसे पीछे से डैमेज दे रहा था, और आगे से मेरा नया फ्लाइंग पोकेमॉन उसे डैमेज दे रहा था, मुझे उसका नाम नहीं पता इसलिए। तो क्या लगता है इस बार मैं इसे पकड़ पाऊंगा या नहीं, तो मुझे बता देना। आगे पीछे करके मत देखना वीडियो में, जल्दी से कमेंट करके बताओ। और फिर मैं यहाँ से पीछे से बहुत ज़्यादा डैमेज आ रहा था उस ग्रिसबोल्ड को। तभी उसने मेरे ऊपर साइक्लोन फेंक दिया। उससे बचने के बाद मैं उसे डैमेज देता रहा। और मेरा जो फ्लाइंग पोकेमॉन था उसकी भी हेल्थ बहुत कम हो चुकी थी। फिर भी मैं वहाँ से बच के भागते हुए उसे डैमेज दे रहा था। मैंने दूसरा पोकेमॉन स्पॉन करा, और वो अब उसे डैमेज दे रहा था। मैं उससे बहुत देर तक लड़ाई करता रहा। और फिर मैंने तैंज के बड़े भाई को बाहर निकाला, जिसने इसे बहुत अच्छी तरह से डैमेज दे दिया। और बहुत ज़्यादा डैमेज दे देने के बाद ये मेरे पास पलट गया। लेकिन तभी तैंज के बड़े भाई ने उसे पकड़ लिया। और फिर मैंने सोचा एक और बॉस को एलिमिनेट कर दिया। इस बार भी मैं इसे पकड़ नहीं पाया। तो यार मेरे को इसे पकड़ना था, लेकिन नहीं पकड़ पा रहा, पता नहीं क्यों। मैं वापस से अपने बेस के ऊपर आ चुका हूँ। और फिर यहाँ पर आपने गीगा स्पीयर अनलॉक कर चुका हूँ टेक्नोलॉजी में से, जो कि हमें मेगा स्पीयर से भी ज़्यादा जल्दी हम पोकेमॉन को पकड़ सकते हैं। और यहाँ पर क्या था, एक मस्कट, मतलब शायद से एक बंदूक। तो हमने उसे अनलॉक करा। और फिर हमारे पास थी एक गन, लेकिन उसके लिए बुलेट्स भी चाहिए थे। तो बुलेट्स के लिए चाहिए थे आयरन। और मैं नीचे गया और जल्दी से बहुत सारे आयरन ओर्स को कलेक्ट करके इनगट में बनाने के लिए डाल दिया। और फिर मैं, जब तक इनगट बन रहे थे तब तक मैं गया एक्सप्लोरेशन के लिए नाइटविंग के साथ। और फिर मैं आ गया एक नए जगह पर, एक और बॉस को पेलने के लिए। और शायद से ये था कैट्रस। शायद से कैट्रस थी, मतलब था नहीं थी। तो मैंने नाइटविंग को बाहर निकाला, फिर से अंदर लिया, और दूसरे टॉम बैट को बाहर निकाला। और फिर मैंने इसे चुपके से डैमेज देना चालू कर दिया। और टॉम बैट भी और डे ड्रीम भी बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहे थे, लेकिन इसने भी अपने डे ड्रीम स्पॉन कर दिए। और मेरे टॉम बैट को बहुत बुरी तरीके से डैमेज दिया था। लेकिन फिर भी टॉम बैट अपने आखिरी सांस तक लड़ता रहा। और फिर क्या, हमने बहुत मेहनत करी, बहुत देर तक इससे लड़ाई करी। लेकिन इसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा थी हमारे से, बहुत ज़्यादा। हमने एक दो पोकेमॉन मिलके बहुत लड़ रहे थे, लेकिन उसने मेरे टॉम्बैट को मार डाला। तो फिर मैंने अपने डायनासोर को अनलॉक किया और उसे बाहर निकाला। और तभी मुझे आइडिया, क्यों ना हम इसे पकड़ ले। तो फिर मैंने जल्दी से अपना मेगा स्पेयर डाल के इसे पकड़ लिया। शायद से गीगा स्पेयर था ये, हाँ गीगा स्पेयर डाल के पकड़ लिया। और एक बॉस हमारे पास आ चुका है। तो मैंने दूसरा एक बॉस पकड़ लिया, जिसका नाम था चिलेट। तो मुझे इसे पकड़ना था, ये मेरी मदद कर सकता है। तो मैं इसे काफ़ी इजीली पकड़ सकता हूँ शायद से। ओ माय गॉड, शायद से ये, लगता है कि ये आइस टाइप पोकेमोन है। आइस फेंकता है हमारे ऊपर, हमें फ्रीज भी कर सकता है शायद से। तो मैंने चिलेट को बहुत ज़्यादा डैमेज दिया, और टॉम बैट भी डैमेज दे ही रहा था। और नाइट विंग तो पागलों जैसे हरकतें कर रहा था। नाइट विंग ने भी उसे बहुत ज़्यादा डैमेज दिया। और मुझे डर था कि नाइट विंग के एक ही फटके से मर ना जाए, इसलिए मैंने एक गीगा स्फीयर नहीं, एक पैल स्फीयर फेंका और उसे पकड़ लिया। और फिर
हमने 2 बॉस को पकड़ लिया और फिर मुझे मिल गया एक और बॉस जिसका नाम था किंग पाका, मेल पाका का विकसित रूप। तो मैंने चांसेस देख कितने, तो 1.92%, मतलब बहुत ज़्यादा ही कम थे। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना किंग पाका को अब हम ही पकड़ लें। तो मैंने बैटल शुरू कर दिया। किंग पाका हमें बहुत ज़्यादा ही डैमेज दे रहा था। मेरे टॉम्बैट और डे ड्रीम भी उसे डैमेज दे ही रहे थे। मैंने उन्हें कमांड दिया कि जाओ उन्हें अटैक कर दो। तो अटैक करना शुरू कर दिया और इन्होंने यहाँ पर मेल पाका, किंग पाका ने उसके मेल पाका भी स्पॉन कर दिए जो हमें डैमेज दे रहे थे। तो हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे, ऐसा उसे लगा। लेकिन हमने भी बहुत कोशिश करी, हम उससे लड़ते रहे। तो उसकी हेल्थ 2000 थी, तो हमने सोचा क्यों ना इस बार बहुत ज़्यादा डैमेज देंगे। लेकिन वो मुझे बहुत ही ज़्यादा डैमेज दे रहा था। मेरी शील्ड भी टूट चुकी थी। और फिर मुझे लगा कि इस बार तो खेल खत्म। अगर उसने मेरे ऊपर एक और बार अटैक करा तो मेरा खेल यहीं पर खत्म। मैं इससे डॉज करता ही जा रहा था क्योंकि मुझे मालूम था एक और फटका और मैं गया। मैं इसे दूर दूर से डैमेज देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसके ऊपर फेंक दिया गीगा स्पीयर। तो गीगा स्पीयर फेंकते ही वो मेरे पास आ चुका था। किंग पाका अब हमारे लिए काम करेगा, बॉस था एक। तो एक हमने यहाँ पर आए, एक्सप्लोर करते करते हमें एक मिला स्मॉल सेटलमेंट, उसमें हमने फास्ट ट्रैवल भी अनलॉक कर दिया। और यहाँ पर एक सोल्जर था, तो मैंने उससे बात करी। मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ पर कुछ गांव के लड़के थे, तो वो मुझे बता रहे थे कि हमने यहाँ पर पैल्स की वजह से हम यहाँ पर छुपते रहे। तो हम यहाँ पर गए एक वेंडर के पास, मतलब जो यहाँ पर घूमने आता है, जिससे हम अपने पैल्स बेच भी सकते हैं और कुछ खरीद भी सकते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर देखा कौन से पैल्स मैं ले सकता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं था। तो फिर मैंने उसे छोड़ दिया वहाँ पर और मैं चला गया एक्सप्लोरेशन करने के लिए दूसरी जगह अपनी नाइट विंग के साथ। तो घूमते घूमते मुझे एक नया पोकेमॉन मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन बहुत वियर्ड है। तो मैंने इसे पकड़ने की ठान ली। तो मैंने इसे डैमेज देना शुरू कर दिया और मेरे पीछे से नाइट विंग और डे ड्रीम भी बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहे थे उसे। गंदे तरीके से पेल रहे थे उसे, बहुत ज़्यादा पेल रहा था नाइट विंग। तो फिर मैंने सोचा अभी इसका वक्त आ चुका है, हम इसे पकड़ लेते हैं। फिर मैंने उसके ऊपर डाल दिया मेगा स्पेयर और वाओ, पहले स्पेयर में वो हमारे पास आ चुका है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे और क्या क्या चीज़ें हैं। तो मुझे एक पेगुलेट मिल गया, पेगुलेट का विकसित रूप। इसका नाम क्या है मुझे मालूम नहीं है। तो मैंने इसे भी पकड़ लिया, मतलब पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। तो इसकी हेल्थ कम हो चुकी थी, तो हमने इसके ऊपर स्पेयर डाल दिया। लेकिन मेरा स्पेयर उसके पास जा नहीं रहा था क्योंकि वो बहुत दूर था। और तब तक मैं उसके पास पहुंचा, नाइट विंग ने उसका खेल खत्म कर दिया। और फिर मैं यहाँ पर आ गया और मुझे मिल गए नाइट विंग के, मतलब सिंडिकेट के आदमी। अब उनके लिए मैं वांटेड था, तो वो मुझे ऑब्वियसली मुझे मौत के घाट उतारना चाहते थे। तो मैं आगे बढ़ रहा था, तो यहाँ पर मुझे अपना डियर का विकसित रूप मिल गया, गोल्डन डियर। तो मुझे ये चाहिए था इस बार। तो मैंने इसे बहुत ज़्यादा डैमेज दिया। ओ माय गॉड, ये तो रॉकेट्स फेंकता है मेरे ऊपर। तो मुझे मालूम नहीं था। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे नीचे उतर के पेलते। तो मैं नीचे उतरा और जब तक मैं अपना स्पीयर डालता, नाइट विंग ने उसे मार डाला फिर से। और यहाँ पर मुझे फिर से वो पेगुलेट मिल चुका, मतलब पेगुलेट का बॉस। तो मैं उसे लेना चाहता था, लेकिन इस बार मैं चाहता हूँ नाइट विंग कोई गड़बड़ ना कर दे। तो इस बार फाइनली हमने मेगा स्पीयर डाल दिया उसके ऊपर, लेकिन वो अंदर आ ही नहीं रहा था। तो मेगास्फीयर से भी बात नहीं बन रही थी, 2 मेगास्फीयर से बात नहीं बनी। तीसरे मेगास्फीयर में तो मेरे डे ड्रीम ने उसे टपका ही डाला। और फिर मुझे ये विकसित वाला गोल्डन डियर चाहिए था। तो मुझे अब कुछ भी करके चाहिए था। तो फाइनली मैंने इसे पकड़ लिया बहुत ज़्यादा डैमेज देने के बाद। और फिर मैंने सोचा क्यों ना हम इसे ऊपर से डैमेज दिया जाए, इस पेगुलेट को। मैंने इसके ऊपर डालने की कोशिश करी, लेकिन ये इसके अंदर आ ही नहीं रहा था। एक मेरा वेस्ट हो गया। दूसरा डाला, दूसरा भी नहीं गया। तीसरा तो उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं करा। चौथा है ये, चौथे में भी नहीं आया। और फाइनली पांचवें में आ ही गया मेरे पास। तो मैंने देखा कि मेरे पास कितने अभी स्पेयर्स बाकी है। और फिर मैंने सोचा कि अभी के लिए यहाँ पर बहुत हो चुका, वापस चलते हैं अपने बेस के ऊपर। और बेस के ऊपर जाके मैंने अपने लिए गीगा स्पेयर और एक मस्केट के लिए सामान ढूंढना चालू कर दिया। और ये रहा किंग पाका जिसे हमने पकड़ा था। इसे हमने बेस के ऊपर रख दिया काम करने के लिए। और यहाँ पर
हम आ चुके हैं नई जगह पे, सील्ड रियम ऑफ द फ्रोजन। मुझे इसका नाम पढ़ना नहीं आता। और यह क्या, यहाँ पर वही पोकेमोन है, मतलब इस बार वो बॉस है। इसका नाम क्या है, पेंकिन। तो यस, मुझे चाहिए था ये बॉस। तो मैंने इसे पकड़ने की कोशिश चालू कर दी, अपने पोकेमोन्स को स्पॉन करके। नाइटविंग को स्पॉन करा, डे ड्रीम तो मेरे साथ ही घूमता था। तो ये जो छोटे छोटे पेगुलेट थे वो मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहे थे। तो मुझे इन्हें मारना ही था किसी हालत में भी, नहीं तो ये मेरे पोकेमोन को और मुझे दोनों को डैमेज देते। और जब हमने उसे डैमेज दिया तो मैंने उसके ऊपर डाल दिया स्पीयर। इस बार मेगा गीगा स्पीयर डाला था, इसलिए हम उसे जल्दी से पकड़ पाए। और यस, हमने पकड़ लिया उसे। तो एक और बॉस आ चुका है हमारे पास। और फिर हमने इसे यहाँ पर काम के लिए रख दिया। मतलब काम के लिए नहीं रखा, अभी वो पैल बॉक्स में ही है। और तुम लोग को ये तो मालूम ही होगी, ये सांप सांप जैसी। और फिर मैं यहाँ पर अपने दूसरा बेस हमने बनाया था, आप लोग को याद होगा तो। यहाँ पर मैंने एक दूसरा बनाया था। और यहाँ पर मैंने बनाया एक ब्रीडिंग सेंटर, मतलब ब्रीडिंग के लिए यहाँ पर हम दो पोकेमोन को ब्रीड करा सकते हैं। और उनसे हम एक नया नस्ल का पोकेमोन पैदा कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलो बच्चे बनाना शुरू कर दो। ओ हाँ, पहले मुझे इन्हें खाना भी खिलाना पड़ता है। और फिर मुझे यहाँ पर एक नया पोकेमोन दिख रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना अब हम इसे भी पेल दे और इसे भी हमारे साथ लेके चलेंगे। और ये लीफ पोकेमोन था, मेरे को पसंद आ रहा था, बहुत अच्छा दिख रहा था, इसलिए पकड़ लिया उसे। पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं मतलब हम। तो ये बहुत गंदा वाला डैमेज देता है यार, पत्थर फेंकता है ऊपर से, पता नहीं कैसे। तो मैंने अपने नाइटविंग और टॉम्बैट को तो छोड़ ही दिया था उसके ऊपर। और फिर मैंने डाला उसके ऊपर गीगा स्पेयर, लेकिन कुछ काम का था ही नहीं उसके ऊपर डालने के बाद भी। जब तक मैं उसके पास पहुंचा, टॉम्बैट ने उसको मौत के घाट उतार दिया। मैंने उसे श्रद्धांजलि दी और दूसरे उसी के भाई को पकड़ने के लिए मैं निकल गया। और उस गेस व्हाट, गीगा स्पेयर डालते पहले स्पेयर में हमने उसे पकड़ लिया। और फिर आगे गया तो मुझे उन दोनों की लड़ाई दिख रही थी शायद से। वो दोनों भाई वापस से लड़ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस लड़ाई का फ़ायदा उठाया जाए। तो मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा डैमेज दिया। और उनमें से एक मेरे टॉम्बैट को बहुत बुरी तरह से मार रहा था। और फिर मैंने एक को पकड़ ही लिया, मतलब उसके ऊपर डाला गीगा स्पेयर। वो आया ही नहीं। दूसरी बार डाला, लेकिन इस बार उसने डॉज कर दिया। तीसरी बार डाला, और दोनों को मैंने एक साथ गीगा स्पेयर में डाला, लेकिन दोनों ही नहीं आ रहे थे। और फाइनली मैं तंग आ चुका था इनसे। एक तो आ ही गया, तो मेरे को अब था दूसरे की टेंशन। तो दूसरा तो आ ही नहीं रहा था, पता नहीं क्यों। तो मैंने बहुत सारे गीगा स्पेयर वेस्ट करने के बाद एक टैंजी का भाई भी आ चुका था, तो मेरे को उसका भी टेंशन था। तो मैंने उसे भी पकड़ने के लिए ठान ली। तो यस, उसके ऊपर मैंने नॉर्मल पैल स्पेयर फेंक डाली। एंड गेस व्हाट, वो मेरे से अभी भी नहीं आया। तो मैंने सोचा इसे मार डालूंगा, नहीं तो पकड़ लूंगा। तो मैंने एक लास्ट बार एक बार पैल स्पेयर डाला, लेकिन ये साला फिर भी नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों। और फिर मैं गया आगे एक्सप्लोर करने के लिए। और मुझे यहाँ पर कुछ पोकेमॉन मिलते रहे थे, तो मैं उन्हें ले रहा था। मतलब टैंज के भाई थे समझो, छोटे पोकेमॉन के भाई। मैंने उसे पकड़ तो दिया, लेकिन उसने मुझे मार ही डाला। तो छोड़ो, क्या ही करे। रिस्पॉन होके मैं वापस से अपना सामान ले के आ चुका हूँ। तो मैंने अपना आर्मर बिर्मर ठीक कर दिया। तो यहाँ पर वो पोकेमॉन में याद रह गए जो हमें बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहे थे। तो वो नींद में थे, तो इसलिए हमने उन्हें बहुत नींद में ही बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया। और फिर मैंने उनके ऊपर स्पेयर्स फेंकना चालू कर दिए, लेकिन आ ही नहीं रहे थे, पता नहीं क्यों। तो मैंने सोचा वो लगता है वापस से भागना ही पड़ेगा मुझे यहाँ से। फिर मैं जल्दी से यहाँ से भाग गया, क्योंकि मुझे इस बार मरना नहीं था। तो मैं अपने बेस के ऊपर आ गया, फिर से यहाँ पर आ गया, पता नहीं क्यों। और मैंने इस बार दूसरे पोकेमोन को पकड़ने की कोशिश करी। ये भी टैंजी का भाई ही था, जिसको हम नहीं पकड़ पाए। वो मौत के घाट उतार दिया हमारे फ्लाइंग पोकेमोन ने। तो हम यहाँ पर देख रहे थे कि यहाँ पर अभी बहुत सारे पोकेमोन हैं। तो ये एक बिल्ली है, इवॉल्व बिल्ली है शायद से। तो मुझे ये चाहिए थी, लेकिन क्या करूँ, मेरे पोकेमोन्स इतने ये थे कि साले मारते थे, बहुत ज़्यादा मारते थे कि वो मर ही जाता था। फिर मैं जल्दी से फास्ट ट्रैवल करके अपने बेस में वापस आके सो गया, रात का समय था। और सुबह उठते ही मैं चला गया क्राफ्टिंग करने के लिए। और फिर क्राफ्टिंग हो जाने के बाद मैंने अपना एक नया आर्मर पहना, क्योंकि वो पुराना आर्मर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था।
तो ये रहा नया आर्मर। तो अब हम आगे बढ़ते देखते हैं क्या क्या नया आ चुका है। तो मैं यही ऐसा टहल रहा था, लेकिन मुझे कुछ काम नहीं था। तो मैं नाइट विंग को लेके एक्सप्लोर करने के लिए गया और वापस से मुझे नीला पेड़ मिला। इसके ऊपर बहुत सारे फ्रूट्स थे, उसे मैंने कलेक्ट करा। और फिर बहुत फ्रूट्स थे, कलेक्ट करे और ऊपर गया पहाड़ों के ऊपर। वहाँ पर मुझे बहुत सारे अंडे मिले, तो मैंने अंडों को भी कलेक्ट करा क्योंकि हम उन्हें इंक्यूबेट करके नए नए पोकेमॉन डालेंगे। और मुझे वहाँ पर धुआं दिख रहा था। मैं बोला वहाँ पर कोई हो सकता है, और नहीं भी हो सकता। मुझे जाना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं गया। मैं उड़ते उड़ते नीचे आ गया और यहाँ पर मुझे एक बॉस लेवल की वाटर पोकेमॉन मिला। तो मैंने इसे रात को ही पेलना शुरू कर दिया। तो मैंने इसे बहुत ज़्यादा डैमेज दिया और गीगा स्पेयर बाहर निकाल के रखा था मैंने, क्योंकि जैसे इसका डैमेज होगा मैं गीगा स्पेयर डाल के इसे पकड़ सकता हूँ, क्योंकि गीगा स्पेयर में बहुत जल्दी आ जाते हैं। और अगर मेरे पास ये पोकेमॉन आ गया तो तुम समझो वो जो छोटे छोटे पिद्दी से पोकेमॉन है मैं उन्हें आसानी से पकड़ सकता हूँ। तो मुझे ये पोकेमॉन चाहिए था। मैंने इसके ऊपर पहला मेगा स्पेयर ट्राई करा, तो जब एक ही इसमें आ गया तो मैं यहाँ पर गया इक्यूबेटर के पास, एग इक्यूबेटर के पास, और एक एग रख दिया। तो इसमें लिखा था 30 मिनट लगे। तब तक मैं टाइम पास के लिए बुलेट बुलेट क्राफ्ट करने लगे अपने गन के लिए। तो फाइनली आई हैव बुलेट फॉर माई शॉर्ट गन। तो देख सकते हो कैसे मैं ट्राई कर रहा था। तो मैं आ चुका हूँ वरदान बुक में वापस से, और ये रहा वो पोकेमॉन जो मुझे चाहिए था। मेरे पास है ऑलरेडी, फिर भी मुझे ये चाहिए। तो इस पे चलो एक बार शॉटगन ट्राई करके देखते हैं। तो हम यहाँ से दूर भाग रहे थे क्योंकि वो हम पर बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा था। और फिर मैंने अपना टॉम्बैट को स्पॉन करा, और वो भी उसे बहुत अच्छी तरह से डैमेज देने लग चुका था। और जब तक मैंने स्पेयर फेंका वो मर चुका था। हमें दूसरा पोकेमॉन मिला, तो मैंने उसे बंदूक से डैमेज दी, शॉटगन से। तो उसका ध्यान हमारे पास आ चुका था। तो मेरे पोकेमॉन उससे पेलना शुरू कर दिया। तो मेगा स्पेयर में डाल डाल के थक गया था, लेकिन वो आ ही नहीं रहता। एंड फाइनली हमने एक लास्ट बार डालने की कोशिश करी, वो मर चुका था। तो हमें दूसरा पोकेमॉन मिल गया। मैं उस पर डालने के लिए ट्राई करा, लेकिन वो भी मर गया। तो देखो यार, मुझे ये चाहिए था, ये वाले चाहिए देखो मेरे। लेकिन ये नींद में है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, इन्हें डैमेज देता हूँ नींद में ही, और नींद में ही इसे पकड़ लेता हूँ। लेकिन मेरे को कभी कभी डाउट होता है पोकेमॉन बहुत ज़्यादा ही डैमेज देंगे इसे और मार ही डालेंगे। तो मैंने जल्दी से अपना मेगा स्फीयर इस पे ऊपर डाल दिया, और फाइनली ये मेरे पास आ चुका। और एक और एग मिल चुका है मुझे। हम इसे भी लेके जाएंगे इंक्यूबेट करने के लिए। एक पोकेमॉन मिल रहा था रास्ते में, वाटर टाइप था, तो सोचा इसे भी पकड़ लो, लेकिन तब तक मेरे टॉम्बैट ने उसे मार डाला। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पर एक और मुझे उड़ने वाला पोकेमॉन मिल गया था। मैंने उसके ऊपर गीगा स्पेयर 2 बार डाला, दोनों बार नहीं आया। तो मैं तीसरी बार गया एक बॉस से लड़ने के लिए, क्योंकि ये था बूशी। इसका मैंने इसके सामने किंग पार्क को स्पॉन करा और कमांड दिया अटैक करो उसके ऊपर। मतलब उसकी हेल्थ 1700-500 थी। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसे हराना इजी होगा, मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन मुझे पता नहीं था बाद में क्या होने वाला था। तो मैं उसे दूर से गन से डैमेज दे रहा था, बहुत ज़्यादा ही डैमेज दे रहा था उसे। और फाइनली उसे डैमेज दे जाने के बाद मैंने एक स्पेयर तो फेंका था, लेकिन उस पर लगी नहीं। तो मैंने फाइनली गीगा स्पेयर से उसे पकड़ लिया। एक और बॉस आ चुका है हमारे पास, बूशी। और एक ब्लू पेड़ वापस से मिल गया। तो हमने वहाँ पर से फ्रूट कलेक्ट करे, और अब हम आ चुके हैं डेजर्ट टाइप में। वाह, यहाँ पर मुझे एक पोकेमॉन मिल चुका है, फायर टाइप है शायद से। ये टोटोइस टाइप है, ऊपर एक कवच लेके चल रहा है जिसमें फायर है। तो मुझे चाहिए था, लेकिन शायद मेरे पास इतने अच्छे पोकेमॉन्स है नहीं कि मैं इनसे लड़ सकूं। तो मैं बोला छोड़ो, रहने दो, चलते यहाँ से, वरना वो हमें पेल देगा। यहाँ पर मुझे कुछ नया और दिख रहा था, तो मैंने उसे भी उठा लिया। और वहाँ पर कुछ नए पोकेमॉन थे, तो मैंने सोचा क्यों ना हम उसे पकड़ ले। तो मैं ऐसा सोच रहा था, तो वहाँ पर गया, तो वहाँ पर मुझे मिला एक फायर टाइप हॉर्स। तो मुझे ये चाहिए था, मुझे बहुत पसंद आ गया था। लेकिन मेरी जो पोकेमॉन्स थे उनकी औकात नहीं थी उससे लड़ने के लिए इतने। इसलिए मैं वहाँ से निकल के नाइट विंग के साथ आ चुका हूँ। यहाँ पर मुझे काव मिल गई है, तो मैंने सोचा कि इसे भी पकड़ ही लेता हूँ अब। मैंने एक काव को तो पकड़ लिया, लेकिन जो दूसरी काव थी उसे पकड़ना बहुत मुश्किल था। फाइनली उसे भी पकड़ने के बाद हमने उसे रैंच के अंदर डाल दिया। अब हमें यहाँ पर रिसोर्सेज मिलते रहेंगे।
अब ये मेमोरस जो है, जो मुझे पहली बार फायर टाइप के साथ मिला था, लेकिन मैं उसे पकड़ नहीं पाया था। इस बार मैं इसे पकड़ने की कोशिश तो करने वाला हूँ। तो देखो, मैंने इसे गोली तो मारी है, लेकिन डैमेज तो नहीं पड़ा होगा ऑब्वियसली। तो ओ माय गॉड, ये बहुत ज़्यादा डैमेज देता है। और तो मेरा टॉम्बैट उसे बहुत डैमेज तो दे रहा है, लेकिन वो टॉम्बैट को भी बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा है। मैं दूर से ही उसे शूट कर रहा हूँ, ताकि अगर मैं पास गया तो वो मुझे एक ही फटके में मार डालेगा। और मेरे टॉम्बैट की हेल्थ बहुत कम हो चुकी है, इसलिए मैंने उसे वापस बुला लिया। और फिर मैंने स्पॉन करा किंग पाका को, क्योंकि बॉस दूसरे इसको हरा ही सकता है। तो किंग पाका उसे डैमेज तो दे ही रहा था, लेकिन खुद भी डैमेज ले रहा था अपने लिए। तो मैं इसे दूर दूर से शॉटगन से गोलियां मार रहा था, किंग पाका सामने जाके इसे पेल रहा था। हम दोनों की कोऑर्डिनेशन बन रही थी। तो मैंने सोचा एक और बार इसे किंग पाका अटैक करने दो और फिर पकड़ लेंगे। मैंने इसके ऊपर फेंक दिया गीगा स्पेयर, मुझे लगा अब आ जाएगा। दूसरी बार फेंका, मुझे लगा आ ही जाएगा ये दूसरी बार भी। दूसरी बार भी नहीं आया, 3 गीगा स्पेयर खा लिए इसने, लेकिन आ नहीं रहा। अब ये चौथा फेंका, चौथे में भी आ जाना चाहिए, शायद आ गया। चौथे में भी हमारे पास है मेमोरिस्ट। अब तुम सोच सकते हो, जो पोकेमॉन मैंने पहली बार देखा था वो मुझे चाहिए था और मेरे को मिल चुका है। तो यहाँ पर एक और बॉस मिल चुका है मुझे। इसका नाम शायद क्या है, मैंने पढ़ा नहीं, अभी पढ़ता हूँ। तो देखते हैं। मैंने किंग पाका को स्पॉन करा और उसके पास लेके गया, जिसका नाम था यूनिवोल्ट। तो लेवल 31 का है। तो किंग पाका को कमांड का अटैक दे दिया मैंने। तो वो जाके उसे अटैक तो दे ही रहा था, लेकिन किंग पाका की हेल्थ भी वो बहुत ले रहा था। तो मैंने सोचा कि ये मार ना डाले मेरे किंग पाका को। तो उसने मेरी शील्ड तो डैमेज कर ही डाली थी। तो मुझे टेंशन आ गया था कि अब कहीं ये मुझे मार ना डाले। किंग पाका उससे अपनी जान की बाजी लगा कर लड़ रहा था। मैं दूर से गोलियां चला रहा था, और दूर उसने मुझ पे एम कर दिया था, लॉक कर दिया था। अब मुझे लगा अब मैं गया, लेकिन नहीं। मैंने किंग पाका को वापस बुलाया, और फिर मैंने अपने टॉम्बैट को स्पॉन करा और बोला बहुत पेल उसे। और टॉम्बैट ने भी पेलना शुरू कर दिया, और मैं कवर ले लेके मार रहा था, क्योंकि अगर उसकी लेजर भी मेरे ऊपर पड़ी तो वो मुझे एक ही फटके में मार सकता है। वैसे मेरे पास शील्ड तो है, लेकिन वो शील्ड तोड़ने के बाद मुझे मार ही सकता है। और फिर हमने उसे छोड़ दिया, क्योंकि मेरे पास उतना अच्छे पोकेमॉन्स नहीं थे उसे मारने के लिए। मैं दूर से उसे देखता रहा कि मुझे वो चाहिए था, लेकिन नहीं ले पा रहा। तो यहाँ पर मुझे एक नया पोकेमॉन मिल गया था, जो कि मुझे चाहिए था। इसलिए मैंने अपने टॉम्बैट को, नहीं टॉम्बैट नहीं, इस बार दूसरे को स्पॉन करा। इसका नाम मुझे लेना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इसको टेडी बुलाता हूँ। तो मैंने गीगा स्पेयर डाल के इसको भी पकड़ लिया, मतलब पकड़ने की कोशिश तो कर रहा था। और फाइनली मैंने इसे पकड़ लिया। एंड फाइनली मैं वापस से गया यूनिवर्ल्ड के पास, और इस बार पूरी तैयारी के साथ गया था, क्योंकि इस बार मैंने अपना एक और पोकेमॉन स्पॉन करा, जो कि मैंने रिसेंटली पकड़ा था। बहुत ज़्यादा ही मजबूत था वो। और मैंने सोचा कि इसके बाद मेमोरिस्ट को भी डालूंगा बैटल में, लेकिन नहीं। मैं इसे दूर से डैमेज दे रहा था बंदूक से। और मेरा जो दूसरा पोकेमॉन था, मतलब टेडी, वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज दे रहा था उसे। उसके पीछे सिर्फ भागता ही जा रहा था उसे डैमेज देने के लिए, लेकिन उसे टेडी को बहुत ज़्यादा डैमेज दिया था उसने। टेडी किसी भी वक्त मर सकता था, और मर ही चुका था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार टॉम्बैट को देखते देखे, लेकिन टॉम्बैट नहीं। पिछली बार वो हार चुका था, इसलिए किंग पाका को दिया मैंने चांस। और किंग पाका ने जो मेरी मदद करी है उसे मारने के लिए। और ये यूनिवर्ल्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बिजली के झटके देता है। मुझे ये फ्यूचर में जाके बहुत ज़्यादा काम आएंगे बिजली वाले पोकेमॉन, तो इसलिए मुझे चाहिए थे। तो किंग पाका उसे डैमेज तो दे रहा था, लेकिन उससे इतना डैमेज तो लग नहीं रहा था। तो मैं भी इसे दूर दूर से गोलियां बरसा रहा था, और किंग पाका को उसने पेल दिया था। इसलिए मैंने नाइटविंग को स्पॉन करा, फिर से लिया, और मेमोरिस्ट को स्पॉन करा। मेरे को इस बार मेमोरिस्ट से उम्मीद थी कि वो मेरी मदद कर सकता है, लेकिन क्या बताऊँ, वो मेमोरिस्ट को भी बहुत ज़्यादा डैमेज दिया था उसने। अब मेरे पास सिर्फ बचा था टॉम्बैट। तो मैंने टॉम्बैट को स्पॉन करा, और नाइटविंग भी था, लेकिन मेरे पास नाइटविंग को मुझे ट्रैवलिंग के लिए लगता है, इसलिए मैंने उसे स्पॉन नहीं करा। टॉम्बैट को मैंने चांस दिया। टॉम्बैट उसे अच्छा खासा डैमेज दे रहा था, और ले भी रहा था, बहुत ज़्यादा डैमेज ले रहा था मतलब टॉम्बैट उससे। और उसने मेरे ऊपर बिजली से वार करा, और मैंने भी उसके ऊपर शॉटगन से वार करा। उसको सिर्फ 24 का डैमेज पड़ रहा था। और फाइनली मैंने सोचा इस बार पकड़ लूंगा, उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए मेगा स्पेयर डाला, नहीं आया, इसलिए कि
गीगास्फीयर डाला उसके ऊपर, लेकिन क्या पता था गीगास्फीयर में भी नहीं आएगा वो। तो फिर मैंने 2 गीगास्फीयर वेस्ट करने के बाद चौथे में वापस से आ गया, तीसरा भी वेस्ट हो चुका था। और ये रहा मेमोरेस्ट, जो कि मेरा ही पेट था। तो मैं इसके ऊपर अभी राइड नहीं कर सकता, लेकिन बहुत जल्द कर लूँगा। और फाइनली मैं अपने मेमोरेस्ट के साथ आँखों में आँखें डाल के चला गया अपने बेस के ऊपर। और यहाँ पर मैंने कुछ बॉसेस थे, उन्हें मैंने रख लिया क्योंकि फाइट में काम आएंगे। तो ये रहा वो यूनिवॉल्ट जिसमें मैं राइड कर सकता हूँ और बिजली से किसी को भी मार सकता था। मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था यूनिवॉल्ट को राइड करते वक्त। तो या मैं एक्सप्लोरेशन के लिए वापस से निकल गया यूनिवॉल्ट के साथ। तो यहाँ वहाँ घूम रहा था, एक्सप्लोर कर रहा था। मुझे नए नए पोकेमॉन्स चाहिए थे, तो मैं तब तक के लिए यूनिवर्स के ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा था पोकेमॉन को मार के, क्योंकि जो छोटे छोटे पोकेमॉन्स थे। और फिर मुझे दिखा 38 लेवल का मेमोरिस्ट। तो मेरे मन में आया क्यों ना हम इसे ले ले। तो मैंने अपने मेमोरिस्ट को स्पॉन करा, और फिर मैंने 2 मेमोरिस्ट के भाइयों के बीच में कुछ नहीं करा, वापस से बेस पे आ गया क्योंकि मेरे मेरे पास कुछ सामान नहीं था। तो मैंने सामान कलेक्ट करा, यानी बुलेट्स एंड एरोज। मतलब मुझे ऐसे एरोज की ज़रूरत तो नहीं है। और फिर सबसे बढ़िया चीज़, मैंने अपने पेट को भी गन्स दे दिए थे। मतलब ये जो पोकेमॉन था वो भी अब बंदूक ले सकता था। तो यस, दिस इज गॉना बी क्रेजी। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था इसके साथ, क्योंकि इसके पास भी थी गन्स। तुम देखो यार, सिर्फ क्या, दूर दूर से सिर्फ फोड़े जा रहा है, फोड़े जा रहा है, ट्रीज को फोड़े जा रहा है, सब कुछ फोड़ता जा रहा है। तो ये रहा वो टेडी जिसको मैंने अब गन्स दिए। तो अब अगर मैं एक बटन से गन्स भी निकाल सकता हूँ, इसके एबिलिटीज भी ले सकता हूँ। मैं वापस से बेस पे आ गया और नया आर्मर क्राफ्ट करा। इस बार थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा वाला था और ज़्यादा ये था। और एक और गन क्राफ्ट करी मैंने। और फिर मैंने सोचा कि इस गन का क्या करा जाए। मतलब अभी तो मैं बोर हो रहा था, तो मैं यहाँ वहाँ घूम रहा था, इसलिए मैं कुछ पोकेमॉन्स को दूर से ही मार रहा था। शॉर्ट गन में जितना मज़ा नहीं है, इसमें ज़्यादा मज़ा है। तो फिर मैंने देखा कि गीगास्फीयर में कितना चांस है मैमोरेट को पकड़ने का। कुछ भी चांस नहीं था, इसलिए मैंने टॉम्बैट को स्पॉन करा। और फिर मैंने मैमोरेस्ट को गोली मारी क्योंकि मेरे को चाहिए था। और टॉम्बैट को भी इशारा कर दिया कि जाओ भाई, उसको पेल के आ जाओ। लेकिन टॉम्बैट कुछ मार तो नहीं पा रहा था। और मेरी गन सिर्फ उसे 6 का डैमेज दे रही थी, 6% का, 6 या 7 का। तो तुम देखो मैं 38 लेवल के एमरेस्ट को कैसे मार सकता हूँ। इसलिए मैंने शॉटगन निकाली और शॉटगन से उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। अब जाके कहीं 13 का डैमेज लगना शुरू हो गया, लेकिन मेरे मेरे टॉम्बैट को उसने बहुत बुरी तरीके से पेला था। इसलिए मैंने वापस बुला लिया और मैंने छोड़ दिया अपने टेडी को उसके ऊपर। लेकिन टेडी टेडी की भी हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी थी। तो मैंने गन्स निकालना शुरू कर दी और उसके ऊपर जो गोलियां बरसाई है ना भाई, क्या मज़ा आ गया उसके ऊपर गोली बरसा के। बहुत ज़्यादा गोली बरसाने के बाद भी उसको 40 का डैमेज लग रहा था। 440 या फिर 48 का, मतलब 4 का ही डैमेज लग रहा था उसे, बहुत ज़्यादा भी नहीं। और फिर मैंने अपने टेडी को खुला छोड़ दिया, खुले सांड की तरह, जा भाई तू उस पर अटैक कर और लेके आओ उसे, मेरे को चाहिए था इस बार। फिर मेरा टेडी बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि टेडी की भी मौत होने वाली है इस पे। तो मैं बंदूक से दूर दूर से कवर लेके मार रहा था और मेरा टेडी सामने फेस टू फेस उससे जाके लड़ रहा था। तो मैं उससे बुलेट मेरे शॉटगन की बुलेट खत्म हुई, इसलिए मैंने पिस्तौल निकाली अपनी और कवर लेके उसे मारना शुरू कर दिया। और फिर मैं यहाँ पर कवर ले रहा था, फिर मुझे याद आया मेरे पास यूनिवोल्ट भी है। तो मैंने उसे स्पॉन करा और फिर उसकी भी हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन करी थी इस मेमोरिस्ट ने। तो मुझे लगा कि अब हमारा यूनिवोल्ट अब नहीं रहेगा, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहा था कि मेमोरिस्ट को हराए, लेकिन नहीं हरा पाया। उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी थी, इसलिए मैंने उसे वापस बुला लिया और फिर मैंने स्पॉन करा मेमोरिस्ट को। उसके अगेंस्ट मेमोरिस्ट को स्पॉन करा और दोनों के बीच में एक तगड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी थी। लेकिन मेरे मेमोरिस्ट को ये पेलते ही जा रहा था, पता नहीं क्यों। ये मेरा मेमोरिस्ट उसके सामने बहुत छोटा लग रहा था, फिर भी मैं उसे मारे जा रहा था, मारे जा रहा था शॉटगन से। मेरे मेमोरिस्ट की भी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी और यहाँ पर इतनी ज़्यादा तबाही हो चुकी थी कि हम
यहाँ पर बहुत ज़्यादा वुड वुड कलेक्ट कर सकता था मैं, लेकिन मुझे वो मेमोरिस्ट चाहिए था किसी भी हालत में, और वो मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा था। मैं उसे शॉटगन से मारता जा रहा हूँ, मारता ही जा रहा हूँ, और तब तक मैंने अपने पेट्स को खाना पीना खिलाया, क्योंकि उनकी हेल्थ हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी थी, और वो कुछ तो मरे भी थे, तो मुझे उन्हें वापस ताल बॉक्स में डालना पड़ेगा हील होने के लिए। और मैं अपने मेमोरिस्ट को देख रहा था, वो बहुत लड़ रहा था। मैंने बहुत देर लड़ाई करने के बाद फाइनली उसकी हेल्थ डाउन हुई, और गीगा स्पीयर मैंने उसके ऊपर डाला। पहले बार में काम नहीं आया, दूसरा बार डाला, और दूसरी बार में भी वो काम नहीं आया। तो यूनिवर्ट ने मेरी बहुत मदद करी इसमें, उसकी हेल्थ डाउन करने में। एंड फाइनली हम उसे नहीं पकड़ पाए। मतलब गीगा स्पीयर में बहुत गीगा स्पीयर वेस्ट करने के बाद, बहुत ज़्यादा 10-12 गीगा स्पीयर उसने मेरे तोड़ डाले, लेकिन वो आ ही नहीं रहा था। अब मैं बहुत मेहनत कर रहा था वो आ जाए आ जाए, और फाइनली एक कितने 20 या 22 गीगा स्फीयर के बाद वो आ चुका है। हमारे पास अब एक और बॉस लेवल का मेमोरिस्ट है। और फिर मैं अपने यूनिवर्ल्ड को लेकर चला गया यहाँ से दूर, क्योंकि देखो अब मैंने अपने बहुत सारे टास्क कंप्लीट करे। हालांकि जो मैंने टास्क बोले थे वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। कोई बात नहीं गाइस, लेकिन मैं उस टास्क को अगली इसमें पूरा करूँगा। इस वीडियो को कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और लाइक तो ज़रूर करना। और सब्सक्राइब दिख रहा होगा वो बटन लाल कलर का, उसे दबा के ग्रे कर दीजिए। और अगर आपको इस वीडियो का अगला पार्ट चाहिए, पार्ट 2, तो इस वीडियो पर ओनली 1000 लाइक्स कर दीजिए। इसका पार्ट 2 भी आ जाएगा 200 से लेके 100 तक, मतलब 100 से लेके 200 तक। सो दैट्स फॉर दिस वीडियो। बाय बाय गाइस।